ओम श्री सद्गुरुवे बाबा श्रीमस्त रामाय नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। तो हम जो पिछली सेशन में अटक गए थे ना वहाँ पर, उसके लिए मैंने भेजा भी था। तो मिथिलेश जी से भी आया था उसका उसकी प्रतिक्रिया, और ओमनाथ विमली से भी आई थी। तो हम उसको ये जो अध्यास का या ब्रह्म ज्ञान का कंटेंट क्या है, उसके स्वरूप का तो निश्चय हो गया था कि वो भाई अनिर्वचनीय है। अब समस्या ये आई थी कि अधिष्ठान जो है वो आत्मा है, और उस आत्मा में अध्यास कैसे हुआ, ये प्रॉब्लम चल रही थी। जिसमें यह आया था कि चिदात्मा प्रकाशते न वा न चेत प्रकाशते कथम अस्मिन् अध्यासो विषय तद्धर्माणाम, ये जो प्रॉब्लम थी। तो उसमें अप्रतिभासमान में तो अध्यास होगा नहीं, ये बात हो गई थी। फिर दूसरा जो विकल्प था ये कि आत्मा का प्रतिभास होने पर भी अध्यास संभव नहीं है, यदि पूरी तरह प्रतिभास हो गया तो। उस विकल्प में ये वाक्य आया था, न तावदयम आत्मा जडो घटादिवत पराधीन प्रकाश इति युक्तम। तो इसमें शास्त्रीय प्रक्रिया यही होती है ना कि भाई अयम आत्मा जड़ो घटादिवत पराधीन प्रकाश है, ये दूसरे पक्ष की बात है। और सिद्धांती तन्ने तावद युक्तम कहकर के उसका खंडन करता है। तो न तावद युक्तम जैसे नचवाच्यम की तरह एक अलग वाक्य है जो निर्णय वाक्य है, और न तावद और युक्तम को छोड़ करके जो वाक्य है अयम आत्मा जडो घटादिवत पराधीन प्रकाश, इसके ऊपर सिद्धांत ये कह रहा है कि ये ठीक नहीं है। तो यहां पर जो पाठ है ना वो जड़ ही है। अयम आत्मा जडो घटादिवत पराधीन प्रकाश तन्न तावद युक्तम, ये सिद्धांति कह रहा है। क्यों? अब जो प्रतिभास वाली जो स्थिति है, आत्मा का प्रतिभास कैसे होगा? नहीं, आत्मा का या तो स्वयं स्वयं का प्रतिभास करेगी आत्मा, या कोई दूसरा उसका प्रतिभास करेगा। प्रतिभासे वा, इस विकल्प में ये बात चल रही है। तो अब जो इस बात का जिसने खंडन किया वो कह रहा है न खलु सएव कर्ता च कर्म च इति विरोधात भवति विरोधात। इस बात को कल्पतरु ने बहुत स्पष्ट किया है कि पहले उन्होंने ये लिया है कि आत्मा स्वयं को अपने आप प्रकाशित करती है। वेदांत कल्पतरु का वाक्य है आत्मनो ग्राह्यत्वे, यानी आत्मनो आत्मनः प्रकाशत्वे ज्ञेयत्वे स्वग्राह्यत्वम परग्राह्यत्वम वा। तो स्वग्राह्यत्वम पक्ष चल रहा है यहां पर, न खलु सएव कर्ता इत्यादि वाक्य से, कि आत्मा अपने आप को प्रकाशित नहीं करेगी, आत्मा अपने आप से प्रतिभासित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यदि वो अपने आप को प्रतिभासित करेगी, प्रकाशित करेगी, तो वो खुद भी करता है और कर्म भी बनेगी। न खलु सएव कर्ता च कर्म च भवति विरोधात। वो न तो, यानी वो स्वयं कर्ता और कर्म कैसे हो जाएगी? कर्म करते विरोध हो जाएगा। क्योंकि कर्म की परिभाषा ये दी जाती है पर समवेतक क्रिया फलशाली ही कर्म। पर में समवाय संबंध से जो क्रिया रह रही है उसका फल जिसमें रहता है वो कर्म है। आगे भी इसी बात को समझा रहे चैत्र से, चैत्रवत
कह करके पर संवेद क्रिया फलशाली ही कर्म और न च ज्ञान क्रिया पर समवायिनी कथमस्याम कर्म। और ज्ञान क्रिया तो आत्मा में ही है ना, समवाय संबंध से आत्मा में ही रहती है न्याय की दृष्टि से। वेदांती तो ऐसा नहीं मानते। न च ज्ञान क्रिया पर समवायिनी, ज्ञान क्रिया पर संवेद नहीं है। तो यदि वो ज्ञान क्रिया पर संवेद नहीं है तो पर समवेत क्रिया फलशालित्व उस आत्मा में नहीं आएगा, तो वो कर्म नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है कि वो ज्ञान क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी, ज्ञान का विषय नहीं बनेगी, अर्थात प्रकाशित नहीं होगी। और यदि ऐसा माना जाए कि वो अपने आप ही स्वयं स्वर पर भी हो जाए, ये जो अगला वाक्य है, न च तदेव स्वम च परम च विरोधात्, वही आत्मा स्व भी हो जाए पर भी हो जाए और पर होकर के पर संवेद ज्ञान क्रिया का कर्म वो बन जाए, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति स्वयं और पर नहीं हो सकता, विरोधात्। इतनी बात ये हुई कि आत्मा अपने आप का प्रकाश नहीं कर सकती। जो कल्पतरु का वाक्य आत्मनो ग्राह्यत्वे स्वग्राह्यत्वम, इस पक्ष को लेकर के बात हो गई यहां तक। तो इसका अर्थ ये हुआ ना सर कि आत्मा प्रकाशन कर तो सकता है, प्रकाशित हो नहीं सकता। किसका? अगर आत्मा केवल मात्र ज्ञान क्रिया जो है उसमें, वो तो उसका एजेंट तो हो सकता है ना। हाँ, उसका एजेंट तो हो सकता है यदि ज्ञान क्रिया, तभी तो कह रहे हैं ना कि वो करता तो है, जी। कर्म नहीं हो सकती वो। तो अगर करता है तो इसका अर्थ हुआ कि आत्मा प्रकाशन कर सकता है। और इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो बात चल रही है उसमें है बात। उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं जा रहे हैं हम, कहीं उसमें अद्वैत वेदांत भी ले आओ आप। या केवल ये है कि आत्मा जड़ है, जड़ होते हुए वो स्व अपने आप को प्रकाशित करेगी या दूसरे से प्रकाशित होगी, वो पक्ष चल रहा है आत्मा को जड़ मानते हुए ही। और फिर जो दूसरा, उस पर ध्यान दीजिए ना थोड़ा, ये आत्मनो ग्राह्यत्वे स्वग्राह्यत्वम पक्ष पूरा हो गया। अब कल्पतरु में यह है कि परग्राह्यत्वम, परग्राह्यत्वम माने पर के द्वारा वो प्रकाशित होगी, ये पक्ष ले रहे हैं अब कि भी आत्मा जो जड़ है, अब आप एक और आत्मा मान लो, आत्मांतर समवायाभ्युपगमे, आत्मांतर मान लो, अन्य आत्मा मान लो, और उसमें समवाय संबंध से ज्ञान क्रिया रहेगी। उस ज्ञान क्रिया का ये जो पहले वाली आत्मा जो करता है वो कर्म बन जाएगी। आत्मांतर समवायाभ्युपगमे तू, लेकिन यदि ऐसा मानेंगे हम, एक दूसरी आत्मा मानेंगे और उस दूसरी आत्मा में ज्ञान क्रिया मानेंगे, तो फिर पहली आत्मा के दृष्टि से वो दूसरी आत्मा पर हो जाएगी, तो पर संवेद क्रिया फल शालित्व प्रथम आत्मा में आ जाएगा। तो फिर वो आत्मा गेय हो जाएगी, और जो गेय होता है वो आत्मा नहीं रह सकता। गेयस्य आत्मनो अनात्मत्व प्रसंग। अब फिर जो दूसरी आत्मा मानी, उस दूसरी आत्मा में आप ने ज्ञान क्रिया मानी, तो वो कर्ता हो गई, वो भी तो प्रकाशित नहीं होगी ना। उसको प्रकाशित करने के लिए अन्य आत्मा माननी पड़ेगी, अन्य आत्मा माननी पड़ेगी, इस प्रकार अनवस्था दोष हो जाए। ये ना आत्मांतर समवायाभ्युपगमेतु गेयस्य आत्मनो अनात्मत्व प्रसंग एवं तस्य तस्य इत्य अनवस्था प्रसंग। तो इसका मतलब आत्मा का जो ये कहा गया कि आत्मा का प्रतिभास होता है, ये बात सिद्ध नहीं हो पाई, क्योंकि आत्मा पर के द्वारा प्रकाशित हो ही नहीं सकती। तो फिर इसका समाधान फिर प्रभाकर मत से निकल रहा है। तो चलो भाई, आत्मा कर्मत्वेन प्रकाश नहीं है, यानी प्रकाशित नहीं हो रही, तो ज्ञानाश्रयत्वेन उसको
उसका ज्ञान मान लिया जाए, उसका प्रकाश मान लिया जाए, उसका प्रतिभास मान लिया जाए, स्याद एतत् से ये बात चल रही है। तब कहा ना, आत्मा जडोपि सर्वार्थ ज्ञानेषु ज्ञानेषु भासमानोपि कर्तैव न कर्म। आत्मा जड़ होते हुए भी, सब ज्ञान में भाषित होती हुई भी करता ही है, कर्म नहीं। ये ज्ञानाश्रयत्वेन, संविदाश्रयत्वेन आत्मा को प्रकाशित मान रहे हैं, न तो कर्मत्वेन, न तो विषयत्वेन। आत्मा जो त्रिपुटी त्रिपुटी के जो प्रभाकर संप्रदाय में ये बात आती है ना, कि जब किसी विषय का ज्ञान होता है, जब किसी अर्थ का ज्ञान होता है, तभी आत्मा ज्ञानाश्रयत्वेन प्रकाशित होती है। बिना अर्थ के प्रकाशित हुए, यानी बिना अर्थ के ज्ञात हुए, बिना अर्थ के ज्ञान के हुए आत्मा प्रकाशित नहीं होती। तो अर्थ जो है वो विषयत्वेन प्रकाशित होता है और आत्मा ज्ञान आश्रयत्वेन प्रकाशित होती है। ये और प्रकाश स्वयं प्रकाश होगा, ये भी बात आएगी आगे। अभी केवल इतना ही हो रहा है कि संविद आश्रयत्वेन आत्मा का ज्ञान हो रहा है। जो ये विकल्प चला था ना प्रतिभासे वा, वो प्रतिभास यहाँ पर दिखा रहे हैं। आत्मा जड़ोपि सर्वार्थ ज्ञानेषु भासमानोपि कर्तैव न कर्म। अब ये कह रहे वो कर्ता ही हो सकता, कर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कर्म तो वो होता है जो पर समवेत क्रिया फलशालित्व जिसमें हो। न कर्म पर संवेतक क्रिया फलशालित्वाभावात् चैत्रवत्। तो चैत्र का दृष्टांत दे दिया, और चैत्र का दृष्टांत देकर के उन्होंने वो सेंटेंस कहा कि यथा ही चैत्र संवेद क्रिया, यानी चैत्र नगरम गच्छति, इस वाक्य को एक्सप्लेन कर रहे हैं। चैत्र नगरम गच्छति में जो गमन क्रिया हो रही है, वो गमन क्रिया का जो फल है संयोग, वो संयोग तो चैत्र में भी है और ग्राम में भी है, ग्राम या नगर में भी है। संयोग द्विष्ट होता है ना, तो ग्राम में नगर में भी रहेगा और चैत्र में भी रहेगा। पर चैत्र में उसका फल रहना यदि मान लें तो चैत्र संवेद क्रिया का फल है, वो चैत्र संवेद क्रिया का फल है। तो चैत्र संवेद क्रिया फलशालित्व तो चैत्र में मान लेंगे तो स्वसंवेद क्रिया फलशालित्व हो गया, वो कर्म नहीं हुआ। और यदि नगर के संयोग को लेकर के नगर की दृष्टि से देखेंगे तो नगर की दृष्टि से चैत्र पर है, तो वो जो संयोग नगर में जो है वो चैत्र संवेद क्रिया फल है और वो नगर में रह रहा है। तो यहाँ पर नगर में कर्मत्व आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो लक्षण है कर्म का, पर समवेत क्रिया फलशालित्व, वो नगर में उपलब्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार से आत्मा में जब ज्ञान रह रहा है तो आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान रह रहा है। ये सब न्याय की तरीके से बात चल रही है। और वो जो ज्ञान क्रिया है उसका फल किसी अन्य में ही होगा, चैत्र में नहीं होगा। तो इसलिए कहा कि चैत्र आत्मा जड़ोपि सर्वार्थ ज्ञानेषु भासमानोपि कर्तैव न कर्म। क्यों? ज्ञान क्रिया का जो फल प्रकाश है वो प्रकाश कर्म में ही माना जाएगा, यानी कोई भी अर्थ है उसमें वो फल माना जाएगा। उसकी दृष्टि से पर समवेत ज्ञान क्रिया हो जाएगी। आत्मा में जो ज्ञान क्रिया है वो अर्थ की दृष्टि से पर है, इसलिए आत्मा की ज्ञान क्रिया का फल प्रकाश अर्थ में जब होगा तो अर्थ कर्म होगा, चैत्र कर्म नहीं होगा। यानी आत्मा कर्म नहीं होगी, आत्मा कर्म नहीं होगी, क्योंकि आत्मा में
वो ज्ञान क्रिया समवाय संबंध से रह रही है। इसलिए ये कहा है कि आत्मा जडोपि सर्वार्थ ज्ञानेषु भासमानोपि कर्तैव न कर्म पर समवेत क्रिया फलशालित्वाभावात् चैत्रवत् यथा ही चैत्र समवेत क्रियया चैत्र नगर प्राप्तौ उभय संवेतायाम अपि क्रियमाणायाम क्रियायां संयोग रूप क्रियायां नगरस्यैव कर्मता पर संवेत क्रिया फलशालित्वात् न तो चैत्रस्य क्रिया फलशालिनोपि, क्रिया फलशाली होते हुए भी चैत्र में कर्म का लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि चैत्र समवायात गमन क्रियाया, गमन क्रिया चैत्र में समवाय संबंध से रह रही है, उसी में यदि फल मानेंगे तो स्वसंवेद क्रिया फलशालिता चैत्र में आ रही है, पर संवेद क्रिया फलशालिता नहीं आ रही। तो जो संवेद आश्रयत्वेन आत्मा का प्रतिभास माना, तो प्रभाकर के मत का खंडन करने वाला कह रहा है कि तन्न, ये बात ठीक नहीं, बात ये ठीक नहीं है तन्न। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से आत्मा संविद का आश्रय है, आपके हिसाब से आत्मा ज्ञान का आश्रय है, जबकि श्रुति में इसका विरोध होता है। श्रुति विरोधात् श्रूयते ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सुना जाता है भी जो ब्रह्म है वो ज्ञान स्वरूप है, सत्य है, अनंत है। तो ब्रह्म और ज्ञान में, ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा और ज्ञान में अभेद संबंध हो गया ना। जो आत्मा है वही ज्ञान है, और जो आत्मा वही ज्ञान है, तो ज्ञान का आश्रय आत्मा कैसे बन सकती है? आपने जैसे हमें ये बताया कि ज्ञानाश्रित में आत्मा का प्रतिभास हो जाएगा, ये तो बात ठीक नहीं है। श्रूयते ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति। हाँ जी, ये सब ठीक हो रहा है ना मिथिलेश जी? हाँ सर, बस ये है कि ये प्रभाकर की दृष्टि में जो संविद है वो अलग है आत्मा से, हाँ, और अद्वैतवादी की दृष्टि में संविद और आत्मा दोनों एक ही है। अभी अभिन्न है, वो सिद्ध करेंगे, अभी आगे हो रहा है। मतलब जो पोजीशन है वो तो यही है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। श्रुति में तो यही उसी अपने पक्ष को लेके क्रिटिसाइज करने हैं ना अद्वैतवादी, तन्ने से यही बात हो रही है। उसमें सर एक समस्या और भी है ना, ये जितने भी आश्रय मानने वाले संप्रदाय है इंक्लूडिंग न्याय, वो लोग ना श्रुति वाक्यों की व्याख्या बदल देते हैं व्याकरण से। हाँ, वो तो बदलते हैं। वो तो व्याकरण से बदल देते हैं। या मैं उस बात को टच नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन कल्पतरु परिमल में इस पे पूरा पेज लिखा हुआ है। अच्छा, कि ज्ञानम शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होगी, लुट प्रत्यांत है या नकार जो उणादि प्रत्यय तदंत है, इतना डिटेल में उसको बताया है स्वर इत्यादि को लेकर के। इसी प्रसंग में है ना गुरुजी? हैं? इसी प्रसंग में। अच्छा, हाँ, यही तथा ही ल्युडादेशस्य अनैत्यस्य इत्यादि इसी प्रसंग में है ना। कौन सा वो व्याकरण की जो व्युत्पत्ति बताई है, हाँ हाँ, इसी प्रसंग में है ना। हाँ हाँ, इसी प्रसंग में ल्युडादेशस्य अनैत्यस्य बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ, फिर वो लंबा चौड़ा है, उसको कहते हैं ये जो है ये ज्ञान का मतलब यहाँ पर है ज्ञानवान। और वो जो ज्ञानवान हो जाएगा तो फिर वो आश्रय हो जाएगा ना। ज्ञानवान तो ये नैयायिकों का पक्ष, आश्रयवादी। हाँ हाँ, आश्रय वाला हो जाएगा। इस तरीके से आकर के फिर वो औणादिक न प्रत्यय लगा करके बना रहे हैं उसको भाव में। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, ये सारी बात कल्पतरु परिमल में आई है। हाँ जी। तो ये व्याकरण को लेकर तो है, उसको नैयायिक भी अपने ढंग से उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं जी। और कल्पतरु का जब मैंने देखा तो मैंने कहा भाई ये इसको शुरू कर दिया तो ये 2 क्लास में ही होगा, फिर ये बड़ा लंबा चौड़ा है। जी। पर मोटा समझ में आ गया ना। वो ज्ञान यहाँ पर ल्युडंत नहीं माना है कल्पतरु परिमलकार ने। ज्ञान में न प्रत्यय औणादिक न प्रत्यय मान करके इसको भाव में बनाया है, नहीं तो वो अर्षादिभ्यो अचित्यादि इत्यादि से लगा करके उसको ज्ञानवान बना दिया। खैर,
उपपद्यते च। और ये जो बात है कि ब्रह्म ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान है, ये बात युक्ति संगत भी है। उपपद्यते च, इट मेक्स सेंस। अब हाउ डज इट मेक सेंस वो बता रहे हैं, तथा ही। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। योयम अर्थ प्रकाश फलम यस्मिन् अर्थस्य आत्मा च प्रथ्यते स किम जड स्वयं प्रकाशो वा। जो ये अर्थ प्रकाश रूप फल है, संविद का अर्थ प्रकाश रूप फल, क्योंकि जब संविद उत्पन्न होती है तब वो आत्मा को भी प्रकाशित करती है आश्रयत्वेन, और अर्थ को भी प्रकाशित करती है विषयत्वेन संविद। यस्मिन् अर्थस्य आत्मा प्रथेते, प्रथेते मीन प्रकाशिते, प्रकाशित होते। वो जो अर्थ प्रकाश है उसके लिए कह रहे हैं स किम जड स्वयं प्रकाश होगा। वो जो अर्थ प्रकाश है वो जड़ है या स्वयं प्रकाश है? जडश्चेद विषयात्मानौ अपि जडौ इति कस्मिन् किम प्रकाशेत अविशेषात। और यदि मान लो आपने उस अर्थ प्रकाश को जड़ मान लिया, विषय आत्मा तो पहली जड़ है, ये आत्मा को जड़ मानते हैं ना प्रभाकर जी, और विषय जड़ है ही है, और जो प्रकाश अर्थ प्रकाश है ये भी जड़ हो गया। तो मतलब संविद भी जड़, प्रकाश भी जड़, विषय भी जड़, आत्मा भी जड़। तो कस्मिन किम प्रकाशित, जब तीनों ही जड़ हो गए तो कौन किसको प्रकाशित करेगा? सारे ही जड़ है वो। यस्मिन अर्थस्य आत्मा प्रत्येते कस्मिन किम प्रकाशित अविशेषात। अविशेषात माने जडत्वाविशेषात, सब में जडत्व है और जड़ किसी को प्रकाशित कर नहीं सकता। इसलिए इति प्राप्तम आंध्यम अशेषस्य जगतः। तो अप्रकाश, अंधकारी अंधकार सारे जगत में प्रसक्त हो जाएगा। तथा च आभाण का, ये पिछली क्लास में हो गया था लेकिन इसको रिपीट करने के मन था आज। अंधस्येव अंधलग्नस्य विनिपातः पदे पदे। अंधे के साथ अंधा यदि लग जाए, उसकी गाइडेंस या उसका सहारा ले, तो वो पग पग पर गिरने की संभावनाएं उसकी होती हैं। अब अगला जो बात थी ना, इसमें मिथिलेश जी का प्रश्न आया था, वो जरा ध्यान से देख लेना। अब जब जो विज्ञान है, विज्ञान माने संविद कह लीजिए, विज्ञान माने ज्ञान कह लीजिए, तो वो देखो ना, जब जैसे हमारा नेत्र है, हमारा नेत्र जो किसी अर्थ का जब प्रकाश करता है तो पहले ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान से अर्थ प्रकाशित होता है। और ये जो साधन है हमारा नेत्र, ये ज्ञात होकर के कार्य करे ऐसा तो नहीं होता, अज्ञात रह के कार्य होता है इसके द्वारा। तो जो विज्ञान है, उस विज्ञान का जो प्रकाश रूप कार्य है, फल है, वो ये कह रहे हैं कि वो निलीनम एव विज्ञानम अर्थात्मानु ज्ञापयति। जो विज्ञान है वो अज्ञात रहते हुए अर्थात्मा का प्रकाशन करता है। तो यहाँ पर प्रभाकर का मत अभी नहीं है, यानी यहाँ पर ज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं है। आगे चल करके वो स्वयं प्रकाश माना जाए, इस प्रक्रिया के अंदर ये प्रविष्ट हुए हैं। यहाँ पर निलीनमे विज्ञानम अर्थात्मानु ज्ञापयति। अज्ञात विज्ञान अज्ञातम विज्ञानम अर्थात्मानु ज्ञापयति चक्षुरादिवत न च वाच्यम। भाई ये ठीक नहीं, ये वही शास्त्रीय बात न तावत वाली जैसी थी ना, इसमें न तावदयम आत्मा जडो घटादिवत पराधीन प्रकाश न तावद युक्तम, उसी तरीके से न च वाच्यम, ये एक शास्त्रीय शैली है कि न च वाच्यम, उसके ऊपर एक निर्णय हो गया। निलीनम विज्ञानम अर्थात्मानु ज्ञापयति चक्षुरादिवत, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है आप बता रहे हैं? जो ज्ञापनम है वो तो इसका मतलब है कि ज्ञानम जनयति, ज्ञापयति ज्ञानम जनयति, ज्ञापनम ही ज्ञान जननम।
तो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ दूसरा ज्ञापन का जो कर्म ज्ञान है वो भी तो जड़ ही है ना, वो भी फिर निलीन होकर के कैसे प्रकाश करेगा, तो उसके लिए भी एक और ज्ञान चाहिए। ये मिथिलेश जी ये बात आई थी ना, ये एवं उत्तराणि उत्तराणि ज्ञानानि जडानि इत्यनवस्था। एक विज्ञान अज्ञात विज्ञान ज्ञापयति माने ज्ञानम जनयति, और जनितम वो जातम ज्ञानम अपि अज्ञातम एव अर्थम ज्ञापयति। तो इस प्रकार से जो दूसरा ज्ञान है वो भी तो विज्ञान ही है, वो भी अज्ञात रह करके ज्ञापन करेगा तो दूसरे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन इस तरीके से ज्ञान जड़ उत्पन्न होते चले जाएंगे और अर्थ का प्रकाश नहीं होगा, ये असंभव दोष हो गए एक प्रकार से। ज्ञापनम ही ज्ञान जननम जनितम च ज्ञानम जडम सन नोक्त दूषणम अतिवर्तेत। आंध्य दोष यानी कि अप्रकाश दोष का अतिवर्तन नहीं कर पाता। एवं उत्तरोत्तराण्यपि ज्ञानानि जडानि इत्यनवस्था। तो फिर माना इसलिए अगतिक तस्मात् अपराधीन प्रकाशा संविद उपेतव्या, इसलिए आपको संविद स्वप्रकाश माननी पड़ेगी। ये प्रभाकर का मत सिद्ध हो गया। तस्मात् अपराधीन प्रकाशा संविद उपेतव्या, क्योंकि यदि अज्ञात विज्ञान का जो पक्ष लिया ना इसमें, उससे तो समस्या सुलझ रहे नहीं। इसलिए यदि जब आप संविद को अपराधीन प्रकाश मानोगे, स्वयं प्रकाश मानोगे, तो समस्या सुलझ जाएगी भाई। वो स्वयं भी प्रकाशित है और दूसरों के साथ संबद्ध होकर भी उनको प्रकाशित करेगी। तो आपत्ति करने वाला ये कहता है ठीक है भैया, हमने मान लिया कि ये संविद अपराधीन प्रकाशा है, स्वयं प्रकाश है, तथापि फिर यो किम आयातम विषयात्मनो स्वभाव जड़यो, इससे जो विषय और आत्मा है स्वभाव से जो जड़ है उनका क्या फायदा हुआ। चलो मान लिया कि भाई संविद स्वप्रकाश है, उसको ले रहे हैं आपकी किम आयातम विषय आत्मनो स्वभाव जड़यो। तो कहते हैं भैया कि ये हुआ कि जो विषय और आत्मा की संविद है वो अजड़ है, ये प्राप्त हुआ हमें कि स्वयं प्रकाश है। वो विषय आत्मा का जो संविद है, विषय आत्मा का जो ज्ञान है वो स्वयं प्रकाश है। एतद आयातम यत्तयो संविद अजडेति तत्किम पुत्रः पंडितः इति पितापि पंडितो अस्तु। तो क्या यानी प्रकाशमानता उसमें आ जाएगी क्या, उसमें विषय में और आत्मा में जो स्वभाव से जड़ हैं, क्या उनमें प्रकाशमानता आ जाएगी। तो इसमें पर जो है ना, पुत्र को कहा है ना, क्या पुत्र भी पंडित हो जाता है, यानी क्या पुत्र पंडित है तो पिता भी पंडित होगा। तो यहाँ पर जो पुत्र स्थानीय है ना, वो है आपकी संविद। संविद पुत्र स्थानीय है और पिता स्थानीय है आपके विषय और आत्मा। विषय आत्मा कारण है ना संविद के, इसलिए वो पितृस्थानीय हो गए विषय और आत्मा, और पुत्र स्थानीय हो गई संविद। तो वो ये मतलब हुआ ना, क्या संविद यदि अपराधीन प्रकाश है, नहीं प्रकाशित हो रही है, तो क्या जो विषय और आत्मा भी प्रकाशमान हो जाएंगे। यही कहा ना, यदि पुत्र पंडित है तो क्या पिता भी पंडित होगा। तत्किम पुत्र पंडित इति पितापि पंडितो अस्तु, यानी होता तो नहीं है भाई, यदि पुत्र पंडित है तो पिता पंडित कैसे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि संविद प्रकाशमान है तो विषय और आत्मा कैसे प्रकाशमान होंगी, ये मतलब हुआ। यदि पुत्र पंडित है और पिता पंडित नहीं है, इसका मतलब है संविद प्रकाशमान है और विषय और आत्मा प्रकाशमान नहीं होंगे। फिर कहा स्वभाव एष संविद स्वयं प्रकाशाया यद अर्थात्म संबंधितेति। ये कह दी, ये तो संविद का स्वभाव है, स्वयं प्रकाश संविद का स्वभाव है
कि अर्थ और आत्मा के साथ उसका संबंध होता ही है, और संबंध होने के कारण उनमें प्रकाशमानता आ जाएगी। तो फिर हंत तो पुत्रस्यापि पंडितस्य स्वभाव एष यत् पितृ संबंधित इति समानम। तो पुत्र का जो पंडित पुत्र है उसका भी ये स्वभाव है कि उसका पिता से संबंध तो होता ही है। तो इसका मतलब है कि पुत्र में यदि पांडित्य है तो पिता में पांडित्य हो जाएगा, समान बात है। तो इसको समझा रहे हैं कि सर ये जो सवाल जवाब है, हाँ, और एक मिनट, ये जो प्रश्न और उत्तर हैं इनमें से कोई भी अद्वैतवादी का प्रश्न उत्तर तो नहीं है ना? जहां जहां प्रभाकर खंडन हो रहा है ना, वहां पर अद्वैतवादी साथ में खड़े हो जाते हैं जो खंडन कर रहा है उसके। तो ये जैसे इति चेत कह रहे हैं, हाँ, स्वयं प्रकाशाया यथार्थ संबंधिता इति चेत, ये किसका पक्ष हुआ? मतलब कौन सा, क्या कह रहे हो? स्वभाव एष संविदः स्वयं प्रकाशाया यथार्थ संबंधिता, ये प्रभाकर का है, क्योंकि वो तो प्रकाश मानता है ना। जी जी जी। क्योंकि संविद का ये स्वभाव है, वो प्रभाकर का ये मत है कि अर्थ के प्रकाश के बिना संविद संविद भी प्रकाशित नहीं होती। संविद का प्रकाश भी तभी होगा जब अर्थ का प्रकाश हो लेगा, ये मानते हैं। आगे आ रही है बात। वो पिता और पुत्र का संबंध, वो संविद का जब विषय आत्मा से संबंध बता दिया और उसमें प्रकाशमानता प्रभाकर ने कह दी, तो दूसरा उसका खंडन करने वाले कहता है तो पिता और पुत्र का भी तो ये संबंध होता है। तो प्रभाकर कहता है पिता पुत्र में और संविद और विषय आत्मा में अंतर है। वो अंतर क्या है वो अब बता रहे हैं कि पिता के न रहते हुए पुत्र रहता है, लेकिन संविद के लिए ऐसा नहीं है। और उन दोनों में एक कौन है कैसा, एक मिनट देखो कौन है ये। वेदांत कल्प तरु में आया है, दूसरी पंक्ति में, आश्रय विषयो पारतंत्र नियमात स्वभाव संबंधा संविद न पुत्र। आश्रय और विषय पारतंत्र नियमात, आश्रय और विषय में मतलब है कि जब तक आश्रय और विषय का प्रकाश नहीं हो जाएगा तब तक संविद का प्रकाश नहीं है। इन दोनों में इस तरह का नियम है। इसलिए संविद और आश्रय विषय का स्वभाव संबंध है, न पुत्र। पुत्र का पिता के साथ नहीं है ऐसा, क्योंकि पितृभावेपि भावात्, पिता के अभाव में भी पुत्र रहता है। तो ये बात हो गई ना कि इसका मतलब है कि संवेद और विषय आत्मा का संबंध स्वाभाविक है, वैसा स्वाभाविक संबंध पुत्र और पिता का नहीं है। इसलिए पुत्र का पांडित्य पिता में भी हो आवश्यक नहीं, ये मतलब होगा। हंत पुत्रस्यापि पंडितस्य स्वभाव एष यत् पितृ संबंधितेति समानम। अब आगे वो बता रहे हैं जो मिथिलेश जी पूछ रहे थे, सह अर्थात्म प्रकाशेन संवित प्रकाशो न तु अर्थात्म प्रकाशम विना इति तस्या स्वभाव इति चेत। अर्थात्म प्रकाशेन सह संवित प्रकाशो, जब अर्थ और आत्मा का प्रकाश हो जाता है तभी संवित का प्रकाश होता है, न तो अर्थात्म प्रकाशम विना। अर्थ और आत्मा के प्रकाश के बिना संवित का प्रकाश नहीं होता। ये बात प्रभाकर की के अनुसार है। सर इसमें एक चीज जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये सह जो कह रहा है ना, ये साइमल्टेनिटी को बता रहा है। इसमें पौर्वा परे नहीं है कि पहले अर्थ और आत्मा का प्रकाश हो जाएगा और तब संवित स्वयं को प्रकाशित करेगा। वो सहभाव है। सह का मतलब है इकट्ठे होते हैं, तीनों इकट्ठे होते हैं। हाँ, तीनों इकट्ठे होते हैं।
वो तो त्रिपुटी है ना, वो साइमल्टेनियसली होती है। बिल्कुल ठीक है। सहात्म प्रकाशेन संविद प्रकाशो न तु अर्थात्म प्रकाशम विनेति तस्या स्वभावेति चेत। अब यहां पर बात आ गई कि संविद के प्रकाश की, अर्थ के प्रकाश की, आत्मा के प्रकाश की। इसका मतलब है संविद का जो फंक्शन है, संविद का भी जो फल है, संविद का प्रकाश। अब उस संविद और प्रकाश में कोई संबंध है क्या? ये एक डिफिकल्ट पोर्शन आ रहा है, ये जरा ध्यान से देखिएगा। सह अर्थात्म प्रकाशेन संविद प्रकाशो न तो अर्थात्म प्रकाशम विनेति तस्या स्वभावेति चेत। और ऐसा उसका स्वभाव है ऐसा, ठीक है। यदि उसका स्वभाव है ऐसा, तो फिर तत्किम संविदो भिन्नौ संविद अर्थात्म प्रकाशौ। ध्यान से सुनिएगा। यदि संविद का प्रकाश होना, अर्थ का प्रकाश होना, आत्मा का प्रकाश होना, ये इकट्ठा हो रहा है, तो वो जो प्रकाश है वो संविद से भिन्न है क्या? तभी कहा नहीं, तत्किम संविदो भिन्नौ संविद अर्थात्म प्रकाशौ। अब यहां पर संविद अर्थात्म प्रकाशौ ऐसे है, संविदः प्रकाशः, संविदः प्रकाशः एक, अर्थात्मनो प्रकाशः दो, संविद प्रकाशश्च अर्थात्मनो प्रकाशश्च संविद अर्थात्म प्रकाशौ। क्लियर हुई? एक बार सर रिपीट कर दीजिए। हाँ, संविदः प्रकाशः अर्थात्मनोश्च प्रकाशः। अब मैं द्वंद्व समास बना रहा हूं। अर्थात्मा, अर्थ प्रकाश और आत्म प्रकाश मिलाकर के एक वचन ही क्यों कहा जा रहा है? जड़ है ना दोनों। अच्छा, जड़ की फैमिली इकट्ठी कर दी। हाँ, लेकिन अर्थ प्रकाश तो एक हो गया, फिर आत्म प्रकाश एक हो गया, मिलकर के ना, दो ना, हो ना, गए। ना, ना, ये तो फिर वो बनेगा नहीं, तीन हो जाएंगे फिर। हाँ, तो मतलब तीन हो जाए। तीन हो जाए तो नहीं किया ना उन्होंने ऐसा। अच्छा, दर्श पौर्णमासाभ्याम यजेत वाली स्थिति है। मतलब ये उन्होंने वैसा नहीं किया, इकट्ठा दिखा दिया। दो फैमिलीज, दो ग्रुप्स बना दिए ना। हाँ, दो ग्रुप बना दिए, एक जड़ का बना दिया और दूसरा जो अजड़ है उसका बना दिया। तभी तो ऐसे, तभी तो समास बता रहा हूं मैं कि द्वंद्व समास है ये, उसमें द्विवचन क्यों है? द्विवचन इसीलिए, इसी कारण कर पाए हैं वो हैं? द्विवचन इसी कारण कर पाए हैं क्योंकि हाँ, वो एक ग्रुप बना दिया है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, इसलिए है ना, संविदः प्रकाशः अर्थात्मनोश्च प्रकाशः संवित् प्रकाशश्च अर्थात्मनो प्रकाशश्च। वो द्विवचन में हो जाएगा द्वंद्व समास। अब ये जो क्या ये जो दोनों प्रकाश हैं, यानी संविद का प्रकाश और अर्थात्मा का प्रकाश, वो संविद से भिन्न है क्या? तत्किम संविदो भिन्नौ संविद अर्थात्म प्रकाशौ। और यदि मान लो संविद से संविद प्रकाश को भिन्न मान लिया, तथा च न स्वयं प्रकाशा संविद, तो फिर संविद स्वयं प्रकाश कैसे रहेगी? यदि संविद को स्वयं प्रकाश से भिन्न मान लिया तो संविद और स्वयं प्रकाश में भेद हो गया, तो संविद स्वयं प्रकाश कैसे रहेगी? वो तो फिर भेद संबंध हो गया ना, षष्ठी। और न च संविद अर्थात्म प्रकाश, और अर्थात्म प्रकाश वो संविद नहीं रह पाएगा। यहां संविद अलग है, यानी न च अर्थात्म प्रकाश संविद अलग है। वो संविद अर्थात्म प्रकाश, न च संविद अर्थात्म प्रकाश, संविद अलग है, यानी कि अर्थात्म प्रकाश संविद नहीं है, क्योंकि संविद और प्रकाश अलग अलग है, इसलिए अर्थात्म प्रकाश संविद नहीं हो सकता। ये पहले कल्प में आई हुई समस्याओं को बता रहे हैं। हाँ, भिन्न वाली वक्त।
दोनों अगर भिन्न हो तो अच्छा। यानी यहाँ पर एक तो है ना प्रकाश का संविद के प्रकाश, यानी संविद प्रकाश का और अर्थात अर्थात्म प्रकाश, ये यदि संविद से भिन्न है तो भेद वाले पक्ष को लेकर के बात चल रही है। नच संविद अर्थात्म प्रकाश है, तो इससे समस्या नहीं सॉल्व हो रही है ना। तो इस पक्ष को छोड़कर अब दूसरा आ रहा है, अथ संविद अर्थात्म प्रकाश न संविदो भिद्यते संविदेवतौ। अब संविद और अर्थात्म प्रकाश यानी संविद प्रकाश और अर्थात्म प्रकाश संविद से भिन्न नहीं है, यानी कि अभेद, प्रकाश और संविद का अभेद संबंध लेकर संविदेवतौ, यानी संविद प्रकाश भी संविद है और अर्थात्म प्रकाश भी संविद। यदि उनको उनमें प्रकाश और संविद में अभेद संबंध मान करके उस पक्ष को यहां रख रहे हैं। अब अगली जरा पंक्ति को ध्यान से देखिएगा। यदि मान लीजिए संविद प्रकाश संविद से भिन्न नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जैसे संविद प्रकाश संविद से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार अर्थात्म प्रकाश भी अर्थात्म प्रकाश से भिन्न नहीं है। संविद प्रकाश संविद से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार अर्थात्म प्रकाश जो प्रकाश है वो अर्थात्मा से भिन्न नहीं है। तो क्या हो गया, संविद इज इक्वल टू प्रकाश इज इक्वल टू अर्थात्मा नौ। एवं चेत तावत् यावद उक्तम भवति संविद आत्मार्थौ सह इति तावद उक्तम भवति संविद अर्थात्म प्रकाशौ सह। जो मैंने बताया वो बात ध्यान में रहेगी तो ये सेंटेंस समझ आएगा। एवं चेद यावद उक्तम भवति संविद आत्मार्थौ सह तावद उक्तम भवति संविद अर्थात्म प्रकाशौ सह इति। दोनों बराबर हो गए। एक स्पष्टीकरण है यहाँ पर कि जो ऋजु प्रकाशिका है उसमें ये एवं चेद यावद उक्तम भवति में जो संविदा या तृतीयांत दिखाया है, यावद उक्तम भवति संविदा आत्मार्थौ सह। यदि हम संविदा आत्मार्थौ से ये बोलते हैं और संविद प्रकाश आत्मार्थ प्रकाश ये सब बराबर हो गए, तावद उक्तम भवति संविदा अर्थात्म प्रकाशौ सह इति। तो यहाँ संविद जो यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं दिखाई है ना, क्योंकि वहां पर तो ये संविदा वहां क्योंकि आकारांत है ना, तो उसमें संविदा आत्मार्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर संविद में आ की मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर समझने में दिक्कत है, क्योंकि नहीं तो सेंटेंस ठीक नहीं बैठेगा ना। संविद आत्मार्थौ सह संविदा आत्मार्थौ सह तावद उत्तम भक्ति संविदा अर्थात्म प्रकाशौ। दोनों संविदा आत्मार्थौ ये कहना और संविदा अर्थात्म प्रकाशौ ये सह कहना, ये दोनों बराबर है यदि हम संविद को प्रकाश से अभिन्न माने और प्रकाश को अर्थात्मा से अभिन्न माने तो। इसको लगाओ जरा ध्यान से। यानी संविद आत्मार्थौ सह ये इसके कहने के बराबर है संविदा अर्थात्म प्रकाशौ सह, क्योंकि प्रकाश संविद अभिन्न और अर्थात्म अभिन्न ऐसा मानकर। तथा च न विवक्षितार्थ सिद्धि। यदि आप संविद को प्रकाश के समकक्ष मान लोगे, अभेद संबंध मान लोगे,
और उसमें जैसे संविद का प्रकाश संविद है, उसी प्रकार अर्थात्मा का प्रकाश अर्थात्मा है। तो संविद के साथ जो अभेद संबंध माना अपने प्रकाश का, वैसा मानने पर, क्योंकि जब संविद संविद अभिन्न प्रकाश अभिन्न अर्थात्मा, तो वो जो संविद है ना, वो अर्थात्मा के साथ उसका अभेद संबंध हो गया ना। तो संविद का आत्मा के साथ अभेद संबंध हो रहा है यहां पर इस इक्वेशन में। फिर देख लो, एक बार फिर कर लो इसको। अथ संविद अर्थात्म प्रकाशौ संविदो न संविदो भिद्येते संविदेव तौ। संविद प्रकाश भी संविद है और अर्थात्म प्रकाश भी संविद है। एवं चेत यावदुक्तम भवति संविदा, तृतीयांत पढ़ रहा हूं मैं, संविदा आत्मार्थौ सह इति तावदुक्तम भवति संविदा अर्थात्म प्रकाशौ सह। तो आत्मार्थौ और अर्थात्म प्रकाशौ यानी प्रकाश, क्योंकि बराबर है उनके, इसलिए आत्मार्थौ कह लो या आत्मार्थ प्रकाशौ कह लो, दोनों बातें एक हैं। लेकिन इसमें ये आ जाएगा कि संविद और संविद अभिन्न आत्मा और अर्थ हो गए। जब संविद आत्मा से अभिन्न हो गया तो ये विवक्षित अर्थ की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि प्रभाकर तो संविद आश्रयत्वेन मानता है आत्मा की सिद्धि, और इस प्रक्रिया में संविद और आत्मा अभिन्न हो रहे हैं। ये बात समझ आ रही है नहीं? सर इससे ये लग रहा है कि ये अद्वैतवादी की पोजीशन पर ले आए उसको। हाँ, अद्वैतवादी की पोजीशन ला रही है, क्योंकि वो जो प्रकाश और अर्थ आपस में अभिन्न हो रहे हैं ना, वो भी अद्वैत के बिना नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जैसे जो अधिष्ठान होता है ना, अधिष्ठान का जो विवर्त है या अधिष्ठान में जो अध्यस्त है, वो अध्यस्त भी अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता। यानी रज्जु और सर्प में वो सर्प जो है रज्जु से अभिन्न है, इसलिए कहते हैं सर्प ही रज्जु है। ये एक टेक्निक है, बाध समानाधिकरण। सर्प ही रज्जु है, यानी सर्प जो हमने रात को देखा था ना, सर्प वो रज्जु ही है, यानी कि सर्प बाधित होकर के रज्जु है। सर्वम खलविदम ब्रह्म में भी यही है, ये सारा जो जगत है ब्रह्म ही है, यानी कि जगत बाधित होते ही ब्रह्म है। ये कहते हैं बाध समानाधिकरण। तो अर्थ प्रकाश के अभिन्न कब होगा? जबकि वो प्रकाश का विवर्त होगा। प्रकाश का विवर्त होगा तो जो विवर्त है वो प्रकाश का यदि विवर्त है तो विवर्त प्रकाश रूप ही है। ये अद्वैत की ही पोजीशन से बात चल रही है यहाँ पर। सर हाँ बोलो। सर ये जो यहाँ तक मैं समझ गया कि अथ संविद अर्थात्म प्रकाशौ न संविदो भिद्यते संविदेव तौ, इसमें थोड़ा सा समाज समझने में दिक्कत हुई। फिर मुझे समझ में आया कि संविद अर्थात्म प्रकाशों में जो द्विवचन है उसमें एक ग्रुप है जो है अर्थात्म प्रकाश और दूसरा ग्रुप है संविद प्रकाश, वो मिला के संविद अर्थात्म प्रकाश उन्होंने कर दिया है। हाँ ठीक है, ये तो समझ में आ गया। और वो सभी के सभी संविद है। उसके बाद जो एवं चेत से जो वाक्य है ना, सहेति तक, ये मैं नहीं समझ रहा। और फाइनल जो कहना चाहते हैं वो आइडिया मुझे मिल रहा है, मैं शब्दों का अर्थ नहीं खोल पा रहा हूँ। एवं चेत यावदुक्तम भवति, देखो ना वो ये जो हमारी पहली जो एल्जेब्रिक इक्वेशन चल रही है ना, उसको वो एक्सटेंड कर रहे हैं। इसको कहते हैं फिलॉसफी में एक्सट्रापोलेशन। ठीक, उससे वो उसको क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई यदि प्रकाश संविद अभिन्न है और आत्मा अर्थ के साथ भी उनका अभेद संबंध हो गया, ये तो आई गई ना बात। ठीक है, जब अभेद संबंध हो गया तो आत्मार्थ और अर्थात्म प्रकाश ऐसा कहने में क्या अर्ज है? ठीक है।
यानी वो आत्मार्थ और अर्थात्म प्रकाश एक ही बात हो गई वो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और तथा च न विवक्षितार सिद्धि, जब वो दोनों अभिन्न हो गए, आत्मा और संविद यदि अभिन्न हो गए, प्रकाश की अभिन्नता तो मैंने बताई थी ना विवर्त के रूप में, यदि अब संविद और आत्मा अभिन्न हो गए तो विवक्षितार्थ सिद्धि क्या है कि संविद आश्रयत्वेन जो आत्मा की सिद्धि प्रभाकर कर रहा है वो अर्थ सिद्ध नहीं हो रहा। यहाँ तो अभेदेन आत्मा सिद्ध हो रही है, संविद और आत्मा में कोई भेद नहीं है। इसमें जो दूसरा मेरे पास जो टेक्स्ट है ना, ये इनका सूर्य नारायण शास्त्री वाली, उसमें तृतीया की गुंजाइश ना दूसरी बार में नहीं छोड़ी है। ये संविदर्थात्मक प्रकाशो स इति, ये किसी ने भी नहीं किया है, केवल उन्होंने बताया ही ऋजु प्रकाशिका में ही। अच्छा, दोनों जगह संविदा कर दे तो बात बन जाएगी, है ना? नहीं तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा बताओ आप? हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ। जब तक इसको संविदा नहीं करोगे तब तक सेंटेंस नहीं बनेगा, और यावद उक्तम तावद उक्तम वाली बात नहीं बैठेगी। ठीक है ठीक है। वो जो ये कह रही हो वो ये है, वो तभी होगा जब संविदा में तृतीय विभक्ति में आएगी, और वो मुझे केवल एक पुस्तक में मिली, वो ऋजु प्रकाशिका में। अच्छा, वो आरंभ में ही जो कह रहे हैं ना 3-4 पंक्तियों पहले कि वो साथ साथ प्रकाशित करता है, उस स की अन्वति यहाँ हो रही है। हाँ वो वही चीज कह रहा है, इसलिए ना बन जाएगा। हाँ वो थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन है थोड़ा ये, और अच्छी तरह देख लो, फिर थोड़ा बार बार देखना तभी रहेगा, नहीं दिमाग से निकल जाता है। गुरु जी, ये जो भेद पक्ष है, तत्किं संविदो भिन्नौ संविदर्थात्मक प्रकाशो, इसके बाद तो इसमें 2 समस्याएं उन्होंने उठाई हैं। तथा च न स्वयं प्रकाशा संवित, तो प्रभाकर को जो संवित का स्वयं प्रकाशत्व तो मान्य है, वो भेद पक्ष में उपपन्न नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये हो गया, क्योंकि संवित को संवित प्रकाश से भिन्न मानने से उसकी स्वयं प्रकाशता नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी समस्या क्या है? न च संविदार्थात्मक प्रकाश, इसका क्या मतलब है? नहीं, एक कहा ना कि एक भेद होगा तो नहीं होगा। हाँ, भेद है तो फिर वो स्वयं प्रकाशत्व तो नहीं होगा। तो लेकिन फिर कह रहे वो दूसरा क्या, अभिन्न मानो? नहीं, इसी में 2 चीजें हैं, भेद पक्ष में ही। न च स्वयं प्रकाशा संवित न च संविदर्थात्मक प्रकाश इति, इसका क्या? वो तो इसी को एक्सटेंड किया है ना, उसमें नई चीज नहीं है वो। अर्थात्म प्रकाश फिर संविद नहीं होगा ना, यदि प्रकाश और संविद अलग अलग हैं तो अर्थात्म प्रकाश को संविद आप कैसे कह सकते हो, ये कहना चाह रहे हैं बस वो। तो वो मानते हैं क्या अर्थात्मक प्रकाश भी संविद है, ऐसा मानते हैं क्या? अर्थात्म प्रकाश अर्थ संविद मानते हैं ना, वो घट संविद पट संविद सब मानते हैं। प्रकाश जो ज्ञान हुआ वो ज्ञानात्मक है, ये मानते हैं। हाँ। अच्छा, वो चीज भी नहीं हो पाएगी। जी जी जी। तो केवल ये तो इसी को कहा है ना, नेचर स्वयं प्रकाश है संविद, संविद स्वयं प्रकाश नहीं रहेगी, और जो अर्थात्मक प्रकाश हो रहा है उसको आप संविद नहीं कह सकते। वो भी संविद नहीं है, वो भी ज्ञान नहीं कहे जा सकेंगे। हाँ, वो भिन्न मान रहे हैं आप दोनों। जी जी जी। अच्छा, अब ये जो विवक्षितार सिद्धि हो गया ना, ये नेचर विवक्षितार सिद्धि, यानी यदि वो अभिन्न हो गए दोनों, संविद और प्रकाश, संविद और आत्मा, संविद और आत्मा यदि अभिन्न हो गए तो आत्मा और संविद में अभेद संबंध हो गया। यदि अभेद संबंध हो गया तो आश्रय और आश्रयित्व तो नहीं रहेगा ना, अद्वैतापत्ति हो जाएगी। हाँ, अद्वैतापत्ति, वो बात। तथा च न विवक्षितार्थ सिद्धि। अच्छा, वो फिर प्रभाकर कहते हैं हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया ये अर्थ के साथ है, सहभाव है, हम अभेद थोड़ी कह रहे हैं। हम तो कहते हैं कि संवेद अर्थ के साथ होती है, संवेद और अर्थ में भेद होता है, और भेद होते हुए वो दोनों साथ साथ रहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम सहभाव मान रहे हैं, सहोपलम्ब। हाँ, सहोपलम्ब मान रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो अभिन्न है। आपने तो उसको अभेद, हम अभेद नहीं मान रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो अर्थ और संवेद का सहभाव है। उस सहभाव को हम कर रहे हैं। अब उस सहभाव को जैसे अब कहते हैं नच अतीत अनागत अर्थ गोचरया संविदो अर्थ सहभावोपि। यदि आप सहभाव मान रहे हो तो भी अर्थ संविद के साथ नहीं रह सकता इन सम कंडीशंस। जो अतीत वस्तु है वो संविद के साथ कैसे रह सकती है भाई? जो
अनागत वस्तु है वो संविद के साथ कैसे रह सकते, भी कहा ना, अतीत अनागत, अनागत अर्थ गोचराया संविदो अर्थ सहभावो भी। अतीत अनागत अर्थ विषय है जिसका ऐसी संविद के साथ अर्थ का सहभाव नहीं होता। तो कैसे आप ये कहते हो कि अर्थ का सहभाव हमेशा ही होता है और अर्थ के प्रकाश के साथ ही संविद का प्रकाश होता है? ये जो ऊपर वाली बात आई थी ना कि संविद प्रकाशो न तो अर्थात्म प्रकाशम विनेति, तो अर्थ और संविद का सहभाव आपसे दिखीजिए। तो अब ये प्रभाकर को खंडन करने वाला ये कह रहा है कि अर्थ संविद का अर्थ के साथ सहभाव भी नहीं हो सकता, होता अतीत और अनागत का नहीं है, तो फिर नियम व्यभिचार हो गया ना। संविद और अर्थ का सहभाव दो कंडीशंस में नहीं हो सकता। यदि अतीत अर्थ है और अनागत अर्थ है, वर्तमान जो अर्थ है उसके साथ संविद का सहभाव है। ये बात समझ आ रही है ना? ये नच अतीत अनागत अर्थ गोचराया संविदो अर्थ सहभावोपि। मतलब जब हम कल्पना करते हैं या जब स्मरण करते हैं, हाँ, वो तो फिर कल्पना में ही हो गया ना, फिर अर्थ कहाँ है वहां? हाँ, उस अर्थ तो तभी होगा जब वर्तमान में आप उसको देख रहे हो भाई, पूर्ववर्ती नहीं है। हाँ, तो उसी बात को लेकर के कर रहे हैं ना ये सारी बात। ये सारी समस्याएं वस्तुवादियों की हैं, जो मानस सृष्टि मानते हैं उनको तो कष्ट ही नहीं है ना। उनको क्या कष्ट है? तो ये थोड़ी सी जो आर्गुमेंट आगे चल रही है ना, थोड़ी सी फिसलने वाली है, इसलिए मैं धीरे चल रहा हूं। न चाती तनागतार्थ गोचराया संविदोर्थ सहभावोपि, एक बात हो गई। तो फिर वो प्रभाकर कहता है कैसे नहीं है, तद विषय हानोपादान उपेक्षा बुद्धि जननात् अर्थ सहभाव इति चेत, कि यदि कोई भूतकाल का भूतकाल का जो पदार्थ है, आपने कल गुलाब का फूल देखा और मैं कहूं भी इस गुलाब के फूल को फेंकाओ, तो फिर जो हानादि है ना, तद विषय हानोपादान उपेक्षा बुद्धि जननात् अर्थ सहभाव हो जाएगा। हान तद विषय हानोपादान उपेक्षा बुद्धि जननात् अर्थ सहभावोपि, यानी कि जिसकी हमें संविद, जैसे जो कल मैंने गुलाब का फूल देखा, आज ही मैं कहता हूं कि गुलाब के फूल को फेंकाओ, तो जो अतीत कमल जो था, वो जो संविद का विषय बना हुआ था, इस समय उसको मैं छोड़ने की या फेंकने की बात कर रहा हूं, तो फिर अर्थ का सहभाव हो सकता है, ये कह रहा है वो प्रभाकर का पक्ष। हानादि जननाद हानादि बुद्धि नाम अर्थ विषयत्वम। अच्छा, इसमें इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप किसी के, जब भी वो प्रवृत्ति जनक, कोई प्रवृत्ति जनक या उसका हान जनक या प्रवृत्ति जनक, उपादान जनक या हान जनक, प्रवृत्ति के लिए जो कुछ रिस्पॉन्सिबल है उसको वो अर्थ प्रकाशक मान रहे हैं। ये अर्थ विषय हानादि बुद्धि जननात् अर्थ संविद तत् विषयत्वमिति, अर्थ विषयक हानादि बुद्धि को उत्पन्न करने वाली जो अर्थ संविद है वो तद विषयत्वम, यानी कि वो अर्थ संविद जो प्रवृत्ति या निवृत्ति कराने वाली है किसी अर्थ को लेकर के, वो अर्थ प्रकाशिका बन जाए, ये कहना चाह रहे हैं। अर्थ संविद तद विषयत्वम अर्थ विषय हानादि बुद्धि जनना। यहां पर ये जो आर्गुमेंट है ना, थोड़ी सी बड़ी एब्स्ट्रूस सी है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे संविद, अर्थ का संविद का जब सहभाव होगा तो उसका मतलब ये है कि वो संविद अर्थ को प्रकाशित करेगी, और जिस समय वो प्रवृत्ति निवृत्ति जनिका होगी तब भी इसका मतलब है कि अर्थ को वो प्रकाशित करेगी, क्योंकि अर्थ, जब तक अर्थ सामने नहीं होगा, अर्थ प्रकाशित नहीं होगा,
तो उसका उपादान और हान कैसे हो सकता है? तो यहां पर ये कंडीशन आ गई कि जो प्रवृत्ति जनक बुद्धि है वो अर्थ प्रकाशिका है। ये जब हम आर्गुमेंट मानेंगे तब वो अगली पंक्ति समझ आएगी। तत्किं देहस्य प्रयत्नवत् आत्म संयोगो देह प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु अर्थे इत्यर्थ प्रकाशो अस्तु। अब वो कह रहे हैं कि जो प्रयत्नवत् आत्म संयोग है, देह में आत्म संयोग है, देह के साथ प्रयत्न वाला जो आत्म संयोग है देह में, वो देह में प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु है। तो फिर वो आत्म संयोग भी जो प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु है वो भी अर्थ प्रकाश वस्तु, वो भी अर्थ का प्रकाशक हो जाए। पहली वाली बात जब समझ ये इस तरीके से, नहीं तो ये तर्क समझ नहीं आएगा ना। तत्किं देहस्य प्रयत्नवत् आत्म संयोगो देह प्रवृत्ति निमित्ति हेतु अर्थे, ये सप्तमी विभक्ति है यहाँ। देह प्रवृत्ति निमित्ति हेतु अर्थ विषयक जो प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है आत्म संयोग से, वो भी अर्थ प्रकाशो अस्तु, वो भी अर्थ का प्रकाशक हो जाए, आत्म संयोग। ठीक इसी प्रकार से जो हान आदि उपादान हान इत्यादि प्रवृत्ति का जनक जो बुद्धि है वो भी अर्थ प्रकाशिका हो जाए। तो ऐसा अर्थ संवित जो हान उपादान का जनक है वो अर्थ संवित अर्थ का प्रकाशिका हो जाए। तो कह रहे हैं कि यदि आप प्रवृत्ति निवृत्ति जनक के हेतु को अर्थ का प्रकाशक मानोगे तो हम कहते हैं कि ये जो प्रयत्नवत आत्म संयोग है ये भी प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु है, इसलिए ये भी अर्थ प्रकाशक हो जाए। इस पॉइंट को देख लो जरा, ध्यान से समझ लो। कह रहे हैं कि पहली पंक्ति में ये बात आई कि ऐसी अर्थ संवित जो हान उपादान इत्यादि प्रवृत्ति निवृत्ति की जनक हो या हेतु हो, वो अर्थ संवित अर्थ की प्रकाशिका है। तो वो संवित अर्थ को प्रकाशित करेगी जो इस प्रवृत्ति निवृत्ति की हेतु है। वो कहते हैं यदि आप ऐसे मानोगे, प्रवृत्ति निवृत्ति के हेतु को अर्थ प्रकाशक मानोगे, तो हम तो ये कहते हैं कि जो देह के अंदर प्रयत्नवत आत्म संयोग है वो भी किसी अर्थ के लिए देह की प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु है, इसलिए वो देह आत्म संयोग भी अर्थ प्रकाशक हो जाए। यहां पर ला रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई ये नेचर ऐसा जाड्यात देहात्म संयोग हो ना अर्थ प्रकाशक। भाई वो तो जो देहात्म संयोग है वो तो जड़ है, संविद जड़ थोड़ा ही है, संविद जड़ नहीं है, इसलिए वो अर्थ की प्रकाशक हो जाएगी। प्रभाकर की तरफ से ये बात आएगी और इसलिए वो कह रहा है कि जो देहात्म संयोग है वो जाड्य होने के कारण अर्थ प्रकाश नहीं होगा, अर्थ प्रकाशक नहीं होगा। समझ आए बात? वो बिल्कुल सर क्लियर है ना कि वो कह रहे हैं कि जो हाँ, मतलब एक ऐसा एक्सटेंड कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं है लॉजिकल आर्गुमेंट, लेकिन वो आत्म संयोग पर ले आए कि आत्म संयोग भी प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु है, इसलिए आत्म संयोग भी अर्थ प्रकाशक हो जाए। हाँ, मतलब आप जो व्याप्ति बना रहे हैं कि वो व्याप्ति में तो और भी चीजें आ जाती है, तो उनको क्यों नहीं मान रहे? वो बिल्कुल एक सटीक आर्गुमेंट नहीं है वो, और उसको वो इस तरफ ले आ रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि भैया जो आपकी संवित पैदा होती है ना, उत्पन्न होती है, तो अब प्रभाकर के संवित का जो जन्म होता है अर्थ प्रकाश और आत्म प्रकाश के साथ साथ, तो वो कहते हैं कि आपका जो संवित है ना, ये जो उत्पन्न होता है ये तो खद्योत की तरह है। नन्वयम स्वयं प्रकाशोपि स्वात्मन्येव खद्योतवत् प्रकाश है। ये जो आपके संवित है जो उत्पन्न होती है ये भी खद्योत की तरह है, वो अपने लिए तो वो प्रकाशक है,
खद्योतवत् प्रकाश, अर्थ में तो वो जड़ है। इसका मतलब है कि जो अपने आप को प्रकाशित करता है वो उसका जो अर्थ प्रकाश है और दूसरा प्रकाश है वो जड़ होता है। ननु अयम स्वयं प्रकाशोपि स्वात्मन्येव खद्योतवत् प्रकाश अर्थे तु जड़ इत्युत्पादितम। इत्युत्पादितम का मतलब क्या है कि जैसे पिताजी को जो बताया था ना कि पुत्र यदि पंडित है तो पिता पंडित नहीं हो सकता, इसलिए संविद में यदि प्रकाश मानता है तो अर्थ और उसमें प्रकाश मानता नहीं होगी, ये कहना चाह रहे। उपपादितम से ये मतलब है कि जो पिता पुत्र के दृष्टांत से जो हमने बता दी है बात, उसके हिसाब से अर्थ के विषय में वो संविद जड़ ही है, मतलब वो उसको उसमें प्रकाश मानता नहीं ला सकती। इत्युत्पादितम, जो तत्किम पुत्र पंडित इति पिता भी पंडितो अस्तु, इस दृष्टांत से उस बात को हमने बता दिया है। तो कहते हैं भाई हम तो जो ये जो बात है ना, ये आप देखो, ये वेदांत कल्पतरु सबके पास है। ये प्रयत्नवत देहात, ये चौथी लाइन में आता है, प्रयत्नवत आत्मदेह संयोगो अर्थ विषय प्रवृत्ति हेतुरपि जड़त्वात् नार्थ विषय प्रकाशश्चेत संवित प्रकाशोपि स्वप्रकाशत्वात् स्वमात्रे साक्षी अर्थे तो अप्रकाशनात् जड़ एव। ये वेदांत कल्पतरु पढ़ रहा हूं मैं। प्रयत्नवत आत्मदेह संयोग अर्थ विषयक प्रवृत्ति का हेतु होने पर भी जड़ होने के कारण अर्थ विषय प्रकाश अर्थ विषय का प्रकाश नहीं करेगा, और प्रकाशोपि संवित प्रकाशोपि स्वप्रकाशत्वात्, और संवित प्रकाश को भी यदि आप स्वप्रकाश मान लो तो स्वमात्रे साक्षी, वो अपने में ही है केवल साक्षी, अर्थात अपने को ही वो प्रकाशित करेगा। अर्थे तु अप्रकाशना जड़ेव, अर्थ में अर्थ को प्रकाशित नहीं करेगा, वो पिता पुत्र वाला दृष्टांत। अच्छा, वो कहते हैं यदि अर्थस्यापि स्वप्रकाश रूप अंतर्भावेन, अर्थ को भी यदि स्वप्रकाश में अंतर्भूत कर लें हम, यानी जैसे संवित स्वप्रकाश है, वो जो स्वप्रकाश है उसमें अर्थ अंतर्भूत हो जाएगा, ऐसा यदि कर लें, अर्थस्यापि स्वप्रकाश रूप अंतर्भावेन सिद्धिश्चेत, तब अर्थ संविद भेदो न स्यात्, तो फिर अर्थ और संविद का भेद नहीं रहेगा। वो फिर अर्थ और संविद में कोई भेद नहीं रहेगा, संविद अर्थ बराबर हो जाएगी, जबकि प्रभाकर भेद मानता है। तभी कहा नन्वयम, तब कल्पतरु में आगे कह रहे मां भूत भेद इति, भाई भेद मत हो, जो संविद है और संविद के अर्थ में भेद ना हो। विज्ञानवादी भी तो ऐसे ही मानते हैं। विज्ञानवादी कहाँ मानते हैं? विज्ञानवादी तो विज्ञान और अर्थ को एक ही मान रहे हैं ना। सहुपलंब नियमात अभेदो नील तद्धियो, उस बात को लेकर के ये बात कह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कल्पतरु में ये कहा है कि वदंतम इति वदंतम बौद्ध गंधिनम एक देशिनम निराकरोति। बौद्ध गंधिनम एक देशिनम मतलब अपने आप को बौद्ध विज्ञानवादी मानने वाला है, उसको उसकी बात कर रहे हैं। उसको कहकर के कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये जो नच प्रकाशस्य आत्मानो विषया, प्रकाश के जो विषय है ना, प्रकाश के स्वभाव नहीं होते, यानी प्रकाश के स्वरूप नहीं होते। नच प्रकाशस्य आत्मानो विषया। अब यहाँ पर वो शंकराचार्य जी वाली आर्गुमेंट आ गई कि भैया ना भावो उपलब्धे, ये बाहर जो आप विषय मान ही नहीं रहे हो, ऐसी बात नहीं है, उपलब्ध होते हैं, वो वाली आर्गुमेंट। नच प्रकाशस्य आत्मानो विषया, विषय जो है प्रकाश के स्वरूप नहीं है, यानी प्रकाश रूप नहीं है। प्रकाश और विषय में अभेद होता है, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? ते ही माने ते विषया, क्योंकि वे विषय विच्छिन्न दीर्घ स्थूलतया अनुभूयन्ते, वो बाहर दिखाई देते हैं। विच्छिन्न माने बाहर दिखाई दे रहे हैं, दीर्घ और स्थूल रूप में। और जो प्रकाश है ना, वो ज्ञान जो है वो
प्रकाशस्य अयम आंतरो अस्थूलो अनणु अहृस्वो अदीर्घश्चेति प्रकाशते। और ये जो प्रकाश है ये अंदर है, दोनों में भेद हो गया। शंकर भाष्य में सूत्र आता है ना, नाभावे उपलब्धि, वो बिल्कुल वैसा सही आर्गुमेंट है। तस्मात् चंद्रे अनुभूयमाने एव द्वितीयश्चंद्रमा स्वप्रकाशाद अन्यो अर्थो अनिर्वचनीय एवेति युक्तम उत्पश्यामः। यहां तक कि कुछ आर्गुमेंट में कोई डिस्कशन करनी है तो कर लो भाई, फिर मैं आगे चल रहा हूं। कोई बात हो, क्योंकि थोड़ा सा स्लिपरी सी पोजीशन है यहाँ। सर यहाँ पे जो है ना, ये जो अलग अलग सेंटेंसेस आ रहे हैं, जो अलग अलग तो समझ में आ गई बात, लेकिन इनका जो कनेक्शन है ना पूरा, कि यहाँ से वो शुरू कर रहे हैं कि हाँ जी, कारण रूप में कोई यदि प्रवर्तक है तो एक को आप कहते हैं कि वो जो है ना वो जो है वो प्रकाशित करता है, तो तुम उसको भी क्यों नहीं मान लेते दूसरे को, जो क्या देहात्म संयोग आदि जो है, आत्म संयोग इत्यादि, तो ऐसी बात उन्होंने की जो उसी आर्गुमेंट को जो कहा ना कि यदि आप प्रवृत्ति निवृत्ति की हेतु जो संवेद है उसी को अर्थ की प्रकाशिका मानते हो, तो प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु तो आत्म संयोग भी, उसको मान लो। फिर कह दिया नहीं वो तो जड़ है। उसका जड़ है, फिर वो कह रहे हैं कि भाई आपका जो संवेद है वो भी तो हमने ये सिद्ध किया ना कि प्रकाशमानता तो संवेद में रह सकती है, अर्थ में कैसे आ जाएगी। वो कहते हैं अर्थ में प्रकाशमानता नहीं आ पाएगी, ये बात आ रही थी ना। तो वो बौद्धिकी यानी विज्ञानवादियों की तरफ से मानो ये बात करें कि अब चलो भाई प्रकाश और अर्थ एक ही है, वो प्रकाशित हो जाएंगे। यानी वो इसलिए बौद्ध गंधिनम एक देशिनम, तभी वो बौद्ध की तरफ से ही हो सकता है ना, जैसे प्रकाश से आत्मानो विषय। नहीं, इसमें एक प्रभाकर का तो खंडन हो ही रहा है ना। नहीं, एक चीज और भाषा की दृष्टि से भी नहीं समझ में आई मुझे, कि जैसे ये इति चेत आया ना, इति चेत के बाद ननु का मतलब क्या हुआ, ननु अयम, ये जो ये तो जवाब देना चाहिए ना। यदि ऐसा है तो फिर ननु अयम का वहां क्या मतलब? ननु तो पूर्व पक्ष रख रहे हैं ना ये। जब वो कह दिया यदि ऐसा है तो आप ये मान लो, अच्छा, आपने जो स्वयं प्रकाश माना है वो पूर्व पक्ष है ये। अच्छा, स्वयं प्रकाशो भी आत्मनि, आपका जो स्वयं प्रकाश है उसमें भी प्रॉब्लम है। अच्छा कि अर्थ के प्रसंग में तो वो जड़ ही है, और उसी को वो अद्वैतवादी कर रहा है खंडन। और आप ये मानो कि प्रकाश के स्वरूप मान लोगे विषय को अभेद मान करके, जैसे इसमें बताया माभूत भेद इति वदंतम, कल्प तरु में जो बताया भेद नहीं है, तो फिर वो दो जो ज्ञान और विषय एक हो गए। फिर उसका ये अद्वैतवादी जवाब दे रहा है। मतलब ये है कि जो सारी आर्गुमेंट ये शुरू हुई, ये सारी आर्गुमेंट प्रभाकर के आत्मा को जड़ मान करके संवेद को स्वयं प्रकाश सिद्धांत मान करके चालू हुई। उन्होंने पहले संवेद आत्माश्रयत्वेन खंडन कर दिया और संवेद को आत्मा के साथ अभेद सिद्ध कर दिया, ये अद्वैतवादी। और फिर यहाँ पर वो जो उसकी स्वयं प्रकाशता है, वो स्वयं प्रकाश मानने पर भी खद्योतवत प्रकाश का मतलब अपने आप को कर लेगा। वो अर्थ और आत्मा को कैसे करेगा भाई वो प्रकाशित? आप तो उसको जड़ मानते हो। बीच में जैसे कोई आदमी हार सा रहा हो तो एक दूसरे का सहारा ले लेता है, जैसे कि विज्ञानवादी का सहारा लेकर के वो बात आ गई भाई चलो अभेद मान लेते हैं, इसलिए प्रकाशित हो जाएंगे आत्मा भी और विषय भी। लेकिन वो कहता है वो हो तो जाएंगे, लेकिन वैसा तो है ही नहीं, कि वो तो अलग चीज है। वो विषय जो है प्रकाश स्वरूप नहीं हो सकते, विषय ज्ञान स्वरूप नहीं हो सकते, क्योंकि विच्छिन्न वो तो दीर्घ स्थूलता बाहर दिखाई दे रहे हैं। वो दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में जो आ रहा है ना, नाभाव उपलब्धि, वो आर्गुमेंट चल रही है। प्रकाशस्य हम आंतर स्थूल अणु इत्यादि। यहां तक बात यदि समझ में आएगी तो फिर आगे की बात समझ आएगी।
हाँ, वो ज्ञानाश्रय मानने में समस्याएं जो हैं ये अद्वैती की ओर से स्पष्ट किया जा रहा है। और वो कहते हैं संविद जो है ना, संविद बाकी जो अर्थ है ना, संविद का विवर्त है। वो ये कहना चाह रहे हैं, संविद अभिन्न आत्मा का विवर्त है अर्थ, अनिर्वचनीय अर्थ। उसी बात को यहाँ चंद्रे अनुभूय माने एव द्वितीय चंद्रमा स्वप्रकाशाद अन्य अर्थो अनिर्वचनीय एव इति युक्तम उत्पश्याम। या हम तो ये ठीक मानते हैं कि जब चंद्र अनुभूति का विषय बन रहा है और उसमें कभी कभी दूसरा चंद्रमा दिखाई देता है, वो चंद्रमा जो स्वयं प्रकाश है उससे भिन्न जो चंद्रमा है वो अनिर्वचनीय है। आ गई ना वो विवर्त वाली बात, अध्यास वाली बात। चंद्रे अनुभूयमाने एव द्वितीय चंद्रमा स्वप्रकाशाद अन्य अर्थो, यानी कि जो चंद्र है उसको स्वप्रकाश मान करके जो द्वितीय चंद्रमा है, जो अध्यस्त चंद्रमा है, वो अनिर्वचनीय है। वो द्वितीय चंद्रमा अनिर्वचनीय है, ये बात पहले सिद्ध कर चुके हैं वो। चंद्रे अनुभूयमाने एव द्वितीय चंद्रमा स्वप्रकाशाद अन्य अर्थो अनिर्वचनीय एव इति युक्तम उत्पश्याम। ये हम ठीक मानते हैं। ये उत्पश्याम का बड़ा प्रयोग करते हैं भामतीकार। नचास्य प्रकाशस्य आजानतः स्वलक्षण भेदो अनुभूयते। और ये जो प्रकाश है ना, स्वाभाविक प्रकाश, इसके अपना स्वलक्षण भेद माने इसका अपना भेद नहीं अनुभव हम करते, यानी ये भिन्न नहीं है, ये एक ही है। वो जो ये संविद अभिन्न जो आत्मा है वो आत्मा अभिन्न संविद है, और संविद अभिन्न प्रकाश है वो एक ही है। न चास्य प्रकाशस्य आजानतः, जो ये स्वाभाविक प्रकाश है, और ये जो बात है ना, संविद ही सब कुछ है। ये पंचदशी के पहले, पंचदशी के शुरू में आया है, घट संविद, पट संविद इत्यादि, यानी कि संविद एक है और बाकी जो बाहर उसको उसके भेदक है ना वो अनिर्वचनीय है। यानी इसका मतलब बाकी सब संविद के विवर्त। तो स्वलक्षण भेदो अनुभूयते न च अस्य प्रकाशस्य आजानतः स्वलक्षण, उसका भेद है ही नहीं। न च अनिर्वाच्यार्थ भेद प्रकाशम निर्वाच्यम भेदुमर्हति। जो अनिर्वाच्य अर्थ भेद है, अनिर्वाच्य माने अनिर्वचनीय अर्थों में जो भेद है, घटपट इत्यादि, वो निर्वाच्य प्रकाश, निर्वाच्य यानी आत्मा को निर्वाच्य मानते हैं ना अद्वैत वेदांती, इसलिए कहा प्रकाशम निर्वाच्यम। प्रकाश अनिर्वाच्य नहीं है। जो निर्वाच्य प्रकाश है उसको अनिर्वाच्य अर्थ भेद नहीं भेद सकता, उसको भिन्न भिन्न नहीं कर सकता। अति प्रसंगात, यदि आप घट को आकाश का भेदक मानो, यदि आप मठ को आकाश का भेदक मानो वास्तविक, तो घट मठ इत्यादि आकाश के वास्तविक भेदक नहीं हो सकते। इसी प्रकार अनिर्वाच्य अर्थ जितने भी जागतिक पदार्थ हैं वो अनिर्वाच्य प्रकाश का भेदक नहीं हो सकते। यदि आप मानोगे तो आपको आकाश में भी वास्तविक भेद मानने पड़ेंगे घट मठ इत्यादि उपाधि के कारण। तभी कहा अति प्रसंगात। अति प्रसंगात का मतलब, यदि आप अनिर्वाच्य अर्थ भेद को निर्वाच्य प्रकाश का भेदक मानोगे तो जो आकाश के भेदक है ना, घट मठ इत्यादि, उनसे भी वास्तव में भेद आने लगेगा आकाश में। और ये वेदांती सिद्धि करते हैं कि न च अर्थानाम परस्परम भेद, अर्थों में परस्पर भेद नहीं होता। अर्थों में परस्पर भेद समीचीन ज्ञान पद्धति न अध्यास्ते। समीचीन ज्ञान पद्धति में वो संगति उसकी नहीं बैठती। इत्युपरिष्टात् उपपादिष्यते, भेद का खंडन करते हैं वेदांती कि भेद अनुयोगी प्रतियोगी पर निर्भर करता है और
अनियोगी प्रतियोगी भेद पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार से परस्पर आश्रय इत्यादि दोष को दिखा करके भेद का खंडन करते हैं। इसलिए अद्वैत वेदांतियों का बड़ा मशहूर है भेद धिक्कार, भेद को धिक्कृत कर देते हैं, भेद मानते ही। तद अयम प्रकाश एव स्वयं प्रकाश एक, देखो आगे ना हुए बात आत्मा के रूप में, तद अयम प्रकाश एव स्वयं प्रकाश एक कूटस्थ नित्यो निरंशः प्रत्यगात्मा अशक्य निर्वचनीयेभ्यो देहेन्द्रियादिभ्यः आत्मानं प्रतीपम निर्वचनीयम अंचति जानाति इति प्रत्यंग। तो प्रत्यक कौन है? जो एक तो इसके विशेषण सारे हो रहे हैं। तदयम प्रकाश एव स्वयं प्रकाश एक कूटस्थ नित्य निरंश, बिना अंश वाला प्रत्येक आत्मा है वो। ये जो प्रत्येक आत्मा का वो डेफिनेशन दे रहे हैं ना आगे, आत्मानम प्रतीपम निर्वचनीयम अंचति, और जो उल्टा बाहर से उल्टा आत्मा की ओर, निर्वचनीय आत्मा की ओर जो चलता है और जानता है, अंचति का अर्थ इन्होंने जानाति कहा है, जो उसको यानी प्राप्त करता है। जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, या मेडिटेशन में या वैसे इंट्रोस्पेक्शन में या रिफ्लेक्शन में, तो जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, फिर हम अपने आप को हालांकि उपाधि के रूप में ही पाएंगे, वैसे तो असंप्रज्ञात समाधि तो लगेगी नहीं हमारी, या हमको साक्षात्कार नहीं होगा, तो उसकी बात कर रहे हैं। आत्मानम प्रतीपम निर्वचनीयम, निर्वचनीय आत्मा जो बाहर से उल्टी है, अंदर अंतरतम है, उसको जो जानता है वो प्रत्येक आत्मा है। थोड़ा सा भाषा में गड़बड़ है ना, जानता है वो प्रत्येक आत्मा, वो जानता है कि उसको ज्ञान का कोई विषय इत्यादि को जानता क्या है, वो जो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा मान लो। आगे चल करके भाष्य में ये बातें आती हैं सारी। अच्छा, एक शब्द ये है कि अशक्य निर्वचनीय भ्यो, जो ये शब्द है आपकी पुस्तक में क्या दिया हुआ है? एक पुस्तक में दिया हुआ अशक्य निर्वचनेभ्य, अशक्य निर्वचनेभ्य, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। न शक्यम निर्वचनम येषाम ते देहेन्द्रियादयः। ये जो रीडिंग है ये मुझे ज्यादा ठीक लग रही है। अशक्य निर्वचनेभ्य न शक्यम निर्वचनम येषाम, अशक्य निर्वचना देहेन्द्रिय आदया तेभ्य, देहेन्द्रिय आदिभ्य, वो प्रत्येक आत्मा जिनका निर्वचन नहीं हो सकता, जो निर्वचनीय अनिर्वचनीय है, उनसे आत्मा को जो उल्टा यानी बाहर से जो अंदर की ओर जाकर के उसको जानता है, वो प्रत्येक आत्मा है। स आत्मेति प्रत्येक आत्मा, वो प्रत्येक आत्मा है। सच अपराधीन प्रकाशत्वाद। हाँ, निर्वचनीयम जो आत्मा को कहा है, हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? निर्वचनीय सत्यम ज्ञानम अनंतो, तो निर्वचन हो सकता है ना उसका, वो सत्य से निर्वचनीय है ना। वैसे तो अनिर्वचनीय ही कहते हैं ना ब्रह्म को। नहीं, अवांगमन, ये वेदांत में ये ध्यान रखना है कि आत्मा निर्वचनीय है। सत्वेनैव निर्वाच्य, सत्येनैव निर्वक्तुम शक्यते। और जो अनिर्वचनीय है ना, वो सत है ना असत है ना, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय। लेकिन सर यहाँ जो आप निर्वचनीय सद आदि शब्दों से कह रहे हैं ना, वो कई जगह जो नेति नेति वचन कहते हैं, और ये भी आई है कि अद्वैत में भाषा जो है वो ब्रह्म को दो ही तरह से संस्पर्श कर सकती है, या तो नेति नेति वचन से होगा या फिर लक्षणा से होगा। सीधे ब्रह्म का संस्पर्श भाषा से नहीं किया सकता। ये बात कैसे बनेगी यदि उसको निर्वचनीय है? तो लक्षणा से निर्वचनीय हो जाएगा ना यार, क्या दिक्कत है उसमें? निर्वचन तो लक्षणा से भी हो सकता है ना। ठीक ठीक ठीक, क्या ये तो ठीक है कि कोई भी, जैसे ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म शब्द लक्षणा से ब्रह्म को बता रहा है, वाच्य नहीं है ब्रह्म। ठीक, हाँ, तो ये जो अशक्य निर्वचनेभ्य मैंने शब्द बोला ना, ये ठीक लग रहा है ना। समास विग्रह कैसे हुआ? न शक्यम निर्वचनम येषाम देहादीनाम।
निर्वचनम, ये निर्वक्तुम अशक्या, ये मतलब हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर अपराधीन प्रकाशत्वात् अनंशत्वाच्च अविषय, वो विषय तो है ही नहीं ना। फिर अपराधीन प्रकाश जो होगा वो विषय कैसे बनेगा? विषय तो तब होगा, विषय के कारण, विषय इसलिए मान रहे थे कि वो प्रकाशित हो। अब जब वो अपराधीन प्रकाश है तो वो प्रकाशित ही है, इसलिए वो, और अनंशत्वाच्च अविषय, वो अविषय है, यानी वो किसी के द्वारा भाष्य नहीं है, किसी के द्वारा प्रकाश्य नहीं है। तस्मिन् अध्यासो विषय धर्माणाम देहेंद्रियाणाम कथम, इसलिए उसमें जब वो अविषय हो गया, और हमने ये पहले कहा था कि जो पूर्ववर्ती विषय है उसी में ही कोई आदमी दूसरे विषय को अध्यास कर सकता है। अविषय होने के कारण बात यहीं से चली थी ना कि वो कैसे अधिष्ठान का जब स्वरूप सामान्य रूप से भी यदि ज्ञात नहीं होगा अधिष्ठान, जैसे रस्सी इत्यादि, रस्सी शुक्तिका इत्यादि इदंत्वेन तो ज्ञात होती ही है ना। तस्मिन् अध्यासो विषय धर्माणाम देहेंद्रिय धर्माणाम कथम किम आक्षेपे, किम आक्षेपे का मतलब कि वो उसमें अध्यास नहीं हो सकता। सर 1 मिनट बीच में रोक रहा हूँ सर। ये जो अविषयत्व के लिए 2 तर्क दिए हैं, एक अपराधीन प्रकाशत्व दिया है, वो समझ में आ रही है बात, लेकिन निरंश होने से कोई चीज अविषय होगी ये बात नहीं समझ पा रहा। आप बताओ कि निरंश कोई ऐसी चीज है जो विषय बन सकती हो? क्योंकि वो तो कार्य ही होगी ना, वो ज्ञान का जो विषय बन रही है। अच्छा अच्छा, तो असल में न्याय मुझे बाधित कर रहा है नहीं समझने में। न्याय में जो है ना, निरंश चीजें भी विषय बन जाती है। वो जो परमाणु की बात आप करो, हाँ, या फिर आत्मा भी जो है ना वहां पर ज्ञान का विषय बनता है ना। हाँ, वहां बन ले, नैयायिक तो मानते हैं ना वो विषय बनता है। हाँ, आत्मा का प्रत्यक्ष होता है सीधे। हाँ, वो तो मानते हैं, और वो निरंश भी है, इसलिए मैं ना थोड़ा, अच्छा, इस सिस्टम में निरंश चीजों का ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, तो तस्मिन् अध्यासो विषय धर्माणाम देहेंद्रिय कथम, कथम माने आक्षेप में प्रश्न नहीं है ये, अयुक्तो यम अध्यास इति आक्षेप। अब कस्माद अयुक्त इत्यतः सर्वो ही पूर्वस्थिते विषये विषयांतरम अध्यस्यति। सब व्यक्ति जो अध्यास करते हैं वो जो सामने दिखाई दे रहा है उसी में करते हैं। रस्सी दिखाई दे रही है सामने, उसमें हो रहा है। शुक्तिका दिखाई दे रही है सामने, उसमें हो रहा है। एतदुक्तम भवति, ये इसको समझाने के लिए आगे बात करें मिथिलेश जी। या एतदुक्तम भवति का क्या अनुवाद करेंगे? तात्पर्य ये है। हाँ, तात्पर्य ये है। दिस इज द कंक्लूजन। हाँ, ये, हाँ, ठीक बात है भाई। हम जो हमने अभी कहा है सर्वोहि पूर्वस्थित विषय, इसका मतलब ये, उसका तात्पर्य है। अब समझा रहे हैं उसे। जो पहले सेंटेंस कह दिया ना, भाष्य का सेंटेंस है, सर्वो ही पूर्वस्थित विषय विषयांतरम अध्यस्यति, भाष्य का वाक्य ही। यत् पराधीन प्रकाशम अंशवच्च, जो पराधीन प्रकाश, अब ये सत्यमूर्ति बात आ रही है। यत् पराधीन प्रकाशम अंशवच्च तत् सामान्यांश ग्रहे कारण दोष वशाच्च विशेषाग्रहे अन्यथा प्रकाशते। जो पराधीन प्रकाश है, अर्थात दूसरे से जो प्रकाश्य होता है, प्रकाशित होता है, और जो अवयव है, अवयवीय है, अंश वाला है, तो उसमें ही तो ऐसा हो सकता है कि इसके सामान्य अंश का ग्रहण हो जाएगा और विशेष अंश का ग्रहण नहीं होगा। सामान्यतया रस्सी की गृहीत हो गई और उसका विशेष जो स्वरूप है गृहीत नहीं हुआ, ऐसी शुक्तिका इत्यादि का। इसको कह रहे हैं कि अधिष्ठान के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। अधिष्ठान का कैसा स्वरूप हो, जो अधिष्ठान में अध्यस्त हो कोई चीज। अब जो अध्यस्त है उसकी बात तो हो गई थी पूरी, अनिर्वचनीय बता दिया था। अधिष्ठान को स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे अध्यास हो सकता है आत्मा में। सामान्यांश ग्रहे और कारण दोष के कारण विशेष अग्रहे, विशेष का ज्ञान नहीं होने पर वो
जो पराधीन प्रकाश है और जो अंश वाला है वो अन्यथा प्रकाश थे, वो अन्यथा दिखाई देता है। जैसे रस्सी सर्प दिखाई देती है तो रस्सी पराधीन प्रकाश है और रस्सी अंश वाली भी है, इसलिए रस्सी सामान्यता ज्ञान उसका हो गया और कारण दोष के कारण उसका विशेष ज्ञान नहीं हुआ, विशेष स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो वो रस्सी अन्यथा प्रकाशित यानी सर्प रूपेण प्रकाशित है, सर्प जैसी दिखाई देती है। प्रत्येक आत्मा तो अपराधीन प्रकाशतया, प्रत्येक आत्मा तो अपराधीन प्रकाश है। न स्वज्ञाने कारणानि अपेक्षते, वो अपने ज्ञान के लिए किसी कारण की अपेक्षा नहीं करता स्वात्मा। येन तद आश्रयी दोषई दूषित, जिससे कारणों के कारणगत दोषों से वो दूषित हो। येन तदाश्रयी माने तदाश्रयी माने कारणाश्रयी, कारणाश्रयी दोषई दूषित। न च अंशवान, वो अंश वाली भी नहीं है आत्मा। येन कश्चिद अंशो गृह्येत कश्चिद न गृह्येत, कि कोई उसका अंश गृहीत हो जाए, कोई उसका अंश ज्ञात हो जाए और किसी अंश का ज्ञान न हो। नहीं तदेव तदानीम तेनैव गृहीतम अगृहीतम च संभवति इति न स्वयं प्रकाश पक्षे अध्यास। नहीं तदेव, तदेव का मतलब है अंश रहित। वो जो निरंश की बात की ना, अंश रहित, वो तदेव अंश रहितम तदानीमेव तेन, उसी समय उसी के द्वारा वो गृहीत भी हो और अगृहीत भी हो जाए। यानी एक संग में वो गृहीतम अगृहीतम च न संभवती है, यानी होगा तो पूरा ही हो जाएगा एकदम उसका ज्ञान। हाँ, जब वो एक यूनिट है तो या तो पूरा जाना जाएगा या पूरा नहीं जाना जाएगा। हाँ, नहीं जाना जाएगा, या तो गृहीत होगा या अगृहीत होगा। नहीं तदेव तदानीमेव तेनैव गृहीतम अगृहीतम च संभवति न स्वयं प्रकाश पक्षे अध्यास, इसलिए स्वयं प्रकाश पक्ष में अध्यास नहीं होगा। पूरा ही ज्ञान हो जाएगा ना उसका। जब पूरा ही उसका ज्ञान हो गया तो अध्यास क्या हुआ? रस्सी यदि एक ही है और उसका पूरा ज्ञान हो गया तो फिर सर्प का अध्यास थोड़ी होगा उसका। ये कहना चाह रहे हैं, स्वयं प्रकाश पक्ष में अध्यास नहीं होगा। और सदातने भी अप्रकाशे पूर्व अवस्थितत्वस्य अपरोक्षत्वस्य अभावान न अध्यास, और जो हमेशा ही अप्रकाशित हो, सदातने भी अप्रकाशित, तो ना तो वो सामने दिखाई देगा, जब अप्रकाशित है तो कैसे दिखाई? पूर्व अवस्थितत्वस्य अभावात और अपरोक्षत्वस्य अभावात, अभाव का दोनों के साथ अन्वय हो जाएगा। ना तो सामने दिखाई देगा वो और ना ही उसका ज्ञान होगा। अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा उसका। तो वो जब तो आपने कंडीशन तो यही बताई है कि सर्वो ही पूर्वस्थित विषय विषयांतर मध्यस्थिति, तो पूरा स्थित है ही नहीं और ना ही वो दिखाई दे रहा है सामने, तो कैसे अध्यास होगा? नहीं शुक्ता व पुरस्थितायाम रजतम अध्यस्यति इदम रजतम इति, और शुक्ति जो सामने नहीं है, शुक्तौ अपुरः स्थितायाम, जो पुरः स्थित नहीं है, सामने नहीं है, जो पूर्ववर्ती नहीं है। कोई भी मतलब, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रजतम अध्यस्यति, रजत का अध्यास नहीं करता शुक्ति में जो सामने नहीं है, और ये कहता है कि इदम रजतम, ऐसे नहीं कहता कोई। तस्माद अत्यंत ग्रहे अत्यंताग्रहे च नाध्यास, जो अत्यंत ग्रह या अत्यंत गृहीत वो हो गया है, जो निरंश एकदम ज्ञान हो गया या बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होगा, उसमें अध्यास हो नहीं सकता। अत्यंत ग्रहे अत्यंताग्रहे च न अध्यास न अध्यासेति सिद्धम स्यादे, तदप शंका कर रहे हैं। अविषयत्वे ही चिदात्मनो नाध्यास, विषयेव तु चिदात्मा अस्मत् प्रत्यस्य तत्कथम नाध्यास इत्यतः आह युष्मत् प्रत्यापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि। भाई, जो यदि चिदात्मा अविषय है तो उसका अध्यास नहीं होगा, लेकिन चिदात्मा तो अस्मत् प्रत्यय का विषय ही है, तो अध्यास कैसे नहीं होगा? इसी को समझा रहे हैं। युष्मत् प्रत्यापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं
अविषयत्वम ब्रवीषि, कि आप तो ये कहते हो कि जो युष्मत प्रत्यय से रहित है और वो प्रत्यगात्मा अविषय है, और यदि वो विषय नहीं है तो फिर कैसे अध्यास होगा? विषय एव तु चिदात्मा अस्मत् प्रत्ययस्य तत्कथम न अध्यास। तो उसके प्रसंग में ये दे रहे हैं ऊपर वाला भाष्य का वाक्य, युष्मत् प्रत्यापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वम ब्रवीषि, कि भाई आप तो ये कहते हो कि प्रत्यगात्मा युष्मत् प्रत्यय का मतलब चिद भाष्य नहीं है। युष्मत् प्रत्यापेतस्य माने जिसमें चिद भाष्यत्व नहीं है, और जो विषय बनेगा वो चिद भाष्यत्व उसमें जरूर होगा। तो आपने तो ये कहा कि वो तो युष्मद अस्मत् प्रत्ययो युष्मद अस्मत् गोचर्यो है ना, विषय विषयिणो तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभाव, ये जो बात आई थी कि वो जो चिदात्मा है उसमें युष्मद प्रत्यापेतत्वम है, यानी उसमें युष्मद प्रत्यय राहित्य है, और युष्मद प्रत्यय राहित्य होने के कारण वो अविषय है, और यदि वो अविषय है तब वो उसमें अध्यास नहीं हो सकता। उसी बात को ये आगे समझा रहे हैं, विषयत्वे ही चिदात्मनो अन्य विषयी भवे। यदि वो इसलिए कहा उन्होंने कि यदि आप चिदात्मा को विषय मान लोगे, चिदात्मा को विषय मानने पर उसका विषय उसका ज्ञान करने वाला तो अन्य होगा ना कोई। यदि चिदात्मा को विषय मान लेते हैं तो चिदात्मा का जिसको ज्ञान होगा वो विषय ही होगा, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। विषयत्वे ही चिदात्मनो, यदि चिदात्मा को विषय मान लेते हैं तो अन्यो विषयी भवे। विषयी माने ज्ञाता, जिसको विषय का ज्ञान हो रहा है वो फिर अलग होगा, और वो यदि अलग होगा तथा च यो विषयी सैव चिदात्मा, जो विषयी है वो चिदात्मा है, और विषयस्तु ततो अन्यो युष्मत् प्रत्यय गोचर अभ्युपेय, और विषय तो उससे भिन्न युष्मत् प्रत्यय का जो विषय बनता है उसको माना जाना चाहिए। तो यदि हम चिदात्मा को विषय मान लेते हैं, उससे अन्य को विषय मान लेते हैं, तो चिदात्मा में अनात्मत्व की प्रसक्ति हो जाएगी, इसलिए हमने चिदात्मा को अविषयी कहा। तभी वो आगे कह रहे हैं कि विषयस्तु ततो अन्यो युष्मत् प्रत्यय गोचरो अभ्युपेय तस्माद अनात्मत्व प्रसंगाद अनवस्था परिहाराय युष्मत् प्रत्यापेतत्वम। तो युष्मत् प्रत्यापेतत्व हमने कहा वो इसलिए कहा कि चिदात्मा में अनात्मा की प्रसक्ति न हो जाए और अनवस्था दोष ना हो जाए, क्योंकि जब हम चिदात्मा को विषय मान करके दूसरे आत्मा को विषय मान लेते हैं तो फिर उसके भी ज्ञान के लिए एक अन्य आत्मा माननी पड़ेगी। एक सीरीज शुरू हो जाएगी। अनवस्था दोष को दूर करने के लिए, अनात्मत्व की प्रसक्ति को दूर करने के लिए हमने जो ये सेंटेंस है भाष्य का, युष्मत् प्रत्यापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वम ब्रवीषि, वो इसलिए कहा है। अतएव अविषयत्वम आत्मनो वक्तव्यम, इसलिए आत्मा अविषय है तथा च न अध्यास, और इसलिए अध्यास नहीं होगा। तो अध्यास की यहाँ पर वो अधिष्ठान की संभावना ही नहीं है। अधिष्ठान की ऐसी संभावना नहीं है कि जब वो अधिष्ठान विषय जब तक नहीं बनेगा तब तक उसमें अध्यास कैसे हो। इस बात का वो परिहार कर रहे हैं उच्चते से। उच्चते जो भाष्य में आया ना पद, उच्चते न तावदयम एकांतेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मक प्रसिद्धेः। दो हैं इसके, एक तो ये न तावद एकांतेन अविषय अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, एक तो ये जवाब दे दिया इन्होंने शंकराचार्य जी ने। ये इसका जो जवाब दिया जाएगा तो वो तो एक रेगुलर आर्गुमेंट के रूप में आएगी, और जो फिर नैचायम अस्ति नियम पूर्वस्थिते विषय विषयांतरम अध्यसितव्यम, ये जो आर्गुमेंट है इसको प्रौढ़िवाद
कहा गया है, यानी एक्स्ट्रावेगेंट आर्गुमेंट। पहला जो प्रत्यगात्म प्रसिद्धि तक है, दो समाधान, दो परिहार किए भाष्यकार ने, जिसमें प्रत्यगात्म प्रसिद्धि तक का जो आर्गुमेंट है वो ठीक है, और नचायम अस्ति नियम, ये जो आर्गुमेंट है कि वो ये कहते हैं कि ये नियम नहीं है कि प्रत्यक्ष में ही, प्रत्यक्ष वस्तु में अध्यास होता है, ये कोई नियम थोड़ी है, ऐसा जो आर्गुमेंट दे रहे हैं उसको कहा है कि प्रौढ़ीवाद। प्रौढ़ीवाद है वो मतलब है कि एक ऐसी आर्गुमेंट है जिसकी जरूरत भी नहीं थी, वो पहले से ही सिद्ध हो जाती है, तो फालतू की आर्गुमेंट लगती है वो, ऐसा जो अपना स्कॉलरशिप दिखलाने के लिए जो दिया। हाँ। सर कोई अंग्रेजी में आपने इसके लिए बोला था शब्द प्रौढ़ीवाद, एक्स्ट्रावेगेंट। अच्छा, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंस नहीं होता जो फिजूल खर्च करते हैं। हाँ, वो ये इसने दिया है, ये सी कुंदन राजा ने। हाँ, न्याय में भी ना ये शब्द आया हुआ है जगह जगह सर। अच्छा, फिर न तावद अयम एकांतेन अविषय। सर एक मिनट रोक रहा हूँ सर, इसका एक ट्रांसलेशन जो मैंने किया है ना कि जो है छलवादी प्रौढ़ीवादितया जीयते, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, तो वहाँ प्रौढ़ीवाद का एक अर्थ जो है वहां जो संगत मुझे लगा है बड़बोलापन। बड़बोलापन ये अच्छा है, और विद्वत्ता झाड़ा है ये सर थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं लग रहा है? विद्वत्ता मतलब यानी कि वो ऐसा है ना कि चल ये तो हमने कह ही दिया, जब तेरी बात भी मान लेते हैं हम, फिर भी प्रूव कर देंगे, देखो। नहीं तो इसको स्पष्टीकरण के लिए भी तो कहा जा सकता है ना। नहीं, वो जब भामतीकार जी अब ये कह रहे हैं प्रौढ़ीवादितया है, तो थोड़ा सा उनका भी सम्मान रख लेना। तो भामतीकार तो खुद भी कई बार ट्रैक चेंज करते हैं। हाँ, वो तो है। शंकर को आप बड़बोला तो नहीं कह सकते ना सर। हाँ, ये कह रहे हैं बड़बोला भाई, ये कह सकते हैं कि विद्वत्ता प्रदर्शन करना। गलत चीज है ये। के कुंजुनी राजा जी ने बात कही है, अपनी सीमा से बाहर जाके बोले हैं सर। वो बड़बोला थोड़ी कह रहे हैं। न्याय के लिए कह दो बड़बोलापन, भाष्यकार के लिए मत कहो। थोड़ा संसदीय भाषा नहीं रह गई है। हाँ, बिल्कुल जिस स्ट्रक्चर के हैं सर उसमें ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। मैं तो उनको भगवत स्वरूप मानता हूँ शंकराचार्य। फिर तो सर आप थोड़ा साइड कर दीजिए ना ऐसी बात को। तो इसलिए वो एक प्रौढ़ीवाद जो भामतीकार ने कहा है, मुझे तो वो भी अच्छी नहीं लगती ना, बिल्कुल नहीं। वो तो ये है कि कई समझा रहे हैं वो अलग संदर्भों में ना शब्दों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, और उस संदर्भ में अलग है। यहाँ जो है ना रामनाथ सर जो कह रहे हैं वो ठीक है, वहाँ उसकी जरूरत नहीं है। भाई अब ऐसे अर्थ करो ना, हमारे एटीट्यूड को भगवत पाद के प्रति मानते हुए आप उस संदर्भ में अर्थ करो। ठीक है जी। कुतः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, क्योंकि अस्मत् प्रत्यय का अहम प्रत्यय का विषय बनता है आत्मा। अयम अर्थ आप समझा रहे हैं कैसे बनता है। सत्यम प्रत्यगात्मा स्वप्रकाशत्वाद अविषयो अनंशश्च, ये ठीक है, प्रत्यगात्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण, देख सत्यमूर्ति ये देखो स्वयं प्रकाशत्वाद हेतु दे रहे हैं, जो स्वयं प्रकाश होगा वो अविषय भी होगा और अंश रहित भी होगा। इसका मतलब है आत्मा के अतिरिक्त और कोई स्वयं प्रकाश है ही नहीं। सारे तर्क जो है ना सर, ये दृष्टांत पर आधारित है। कोई दृष्टांत मिलता नहीं तो ये मान लेना चाहिए कि जो चीज स्वयं प्रकाश है ना वो अविषय भी होगा और निरंश भी होगा। देखो ना अब जो ये बड़ी जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो मेटाफिजिकल रियलिटी है, उसको आप साइंटिफिकली उसके स्वरूप का विवेचन या निर्धारण करना चाहो तो भैया वो संभव है नहीं, आज तक कोई कर नहीं पाया। अब ये जो मिस्टिक हैं या जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ है, उनकी बात को ही विश्वास करके ये बात हो रही है। और उपनिषद भी उसी प्रकार के दर्शन है कि भाई जो भी उन्होंने जैसे अनुभव किया
वैसा वो बता रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा ही अनुभव किया है कि जिस समय आत्म साक्षात्कार होता है उस समय ये सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला मामला खत्म हो जाता है। यानी वो जो अल्टीमेट एक अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस में सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी रहती ही नहीं। और ऐसा होता था जब परमहंस कभी आत्मा के बारे में बताने की कोशिश करते थे, तो जब वो बताने लगते थे तो एकदम उनकी समाधि लग जाती थी, तो वो बिल्कुल निर्विकल्प समाधि में चले जाते थे, तो कुछ नहीं बता ही नहीं पाते थे। और जब उतरते थे तो वो कहते थे अब वो नहीं है, जिसको उन्होंने बताना है वो नहीं है, अब मतलब मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा वो। तो भाई वो अविषय है, वो इसीलिए कहा है कि जो विषय नहीं बनता वो अल्टीमेटली रियल है, और जो अल्टीमेटली रियल है वो नित्य है, और जो नित्य होगा उसमें अंश हो ही नहीं सकते, वो निरंश होगा, क्योंकि अवयवी तो अनित्य ही होता है। इसलिए कहा है कि सत्यम प्रत्यगात्मा स्वयं प्रकाशत्वाद अविषयो अनंशश्च तथापि अनिर्वचनीय। अब वो किस तरीके से हम उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, किस तरीके से ऋषियों ने भी उपनिषद इत्यादि को कंपोज किया या बनाया या समझाया लोगों को। तथापि अनिर्वचनीय अनाद्य विद्या परिकल्पित बुद्धि मन सूक्ष्म स्थूल शरीरेन्द्रियावच्छेदेन अनवच्छिन्नोपि वस्तुतो अवच्छिन्न इव, ये वस्तुतः अनवच्छिन्न के साथ है, अवच्छिन्न इव अभिन्नोपि भिन्न इव अकर्तापि कर्तेव अभोक्तापि भोक्तेव अविषयोप्य अस्मत् प्रत्यय विषय इव जीव भावम आपन्नो अवभासते नभ इव घटमणिक मल्लिकाद्यवच्छेद भेदेन भिन्नम इव अनेक विद धर्मकम इव एति। नभ के विशेषण है, जैसे नभ, जैसे आकाश घड़ा मटका और हंडिया इत्यादि के अवच्छेद भेद से उनके जो परिसीमक हैं नभ के, तो नभ भिन्नम एव, भिन्न प्रतीत होता है, घटाकाश मठाकाश इत्यादि। अनेक विध धर्मकम, और अनेक प्रकार के धर्म वाला हो जाता है। ये तो दृष्टांत दे दिया ना, नभ इव। और तो वही इसी प्रकार जो प्रत्येक आत्मा है, स्वयं प्रकाश है, अनिर्वचनीय अनादि अविद्या से परिकल्पित वो सृष्ट हो गई एक प्रकार से। बुद्धि मन सूक्ष्म स्थूल शरीर इंद्रिया अवच्छेद, ये अवच्छेदक हो गए उनके, बुद्धि मन सूक्ष्म स्थूल शरीर और इंद्रिय। इन अवच्छेदकों से जो वस्तुतः अनवच्छिन्न आत्मा है, प्रत्येक आत्मा जो बताया, प्रत्येक आत्मा स्वयं प्रकाशत्वाद अविषय और अनंश, अवच्छिन्न इव, आकाश की तरह, अवच्छिन्न इव भिन्न इव, अभेद होते, अभिन्न होते हुए भिन्न, कर्ता नहीं होते हुए भी कर्ता की तरह, भोक्ता नहीं होते हुए भोक्ता की तरह। जो वास्तव में अविषय है वो अस्मत् प्रत्यय विषय इव कहा है। देखो यहाँ अस्मत् प्रत्यय विषय इव जीव भावम आपन्न अवभासते, जीव भाव को जो प्राप्त हो गई है अनादि अविद्या के कारण। इसका मतलब है अविद्या से अवच्छिन्न जो है वो जीव है। आत्मा, प्रत्येक आत्मा अविद्यावच्छिन्न जीव भाव को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से अस्मत् प्रत्यय विषयता इव, यानी कि अस्मत् प्रत्यय का मानव विषय बन गई ये आत्मा, क्योंकि नहीं चिदेक रसस्य आत्मनः चिदंशे गृहीते अगृहीतम किंच। जो एक रस आत्मा है वो निरंश है, उसका चिदंश यदि गृहीत हो गया तो उसका अगृहीत क्या रह जाएगा? सब गृहीत हो गए, सबका ज्ञान हो गया वो तो। चिदेक रसस्य आत्मनः चिदंशे गृहीते अगृहीतम किंचित न अस्ति, न का अन्वय यहाँ हो गया। चिदेक रसस्य आत्मनः चिदंशे गृहीते अगृहीतम न किंचित अस्ति न खलु आनंद नित्यत्व विभुत्वादयो अस्य चिद्रूपाद वस्तुतो भिद्यन्ते। आनंद नित्यत्व विभुत्व इत्यादि जो धर्म है आत्मा के,
जो चिद्रूप आत्मा है वास्तव में उससे उसका भेद नहीं है। यदि भेद नहीं है तो ये तदग्रह न गृह्यरन्, तो वो भी गृहीत हो जाएंगे। ये न तदग्रह माने आत्मा का ज्ञान होने पर उनका ज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। गृहीता एव तु कल्पितेन भेदेन न विवेचिता इत्यगृहीता भावांति। लेकिन कल्पित भेद के कारण न विवेचिता माने अपृथक्कृता, अलग नहीं प्रतीत होते, क्योंकि भेद तो कल्पित है ना। कल्पित भेद से जो पहले भी कहा गया है कि आत्मा जो निर्वाच्य आत्मा है उसमें भेद नहीं किया जा सकता, इसलिए आनंद नित्यत्व विभूति इत्यादि भी कल्पित धर्म है। वो उनके कारण भिन्न नहीं दिखाई देती आत्मा, लेकिन जब चिदेक रस आत्मा का ग्रहण हो जाता है तो आनंद जो भी उसका स्वरूप है वो सारा ही अनुभव का विषय बन जाता है। तो तभी कहा कि कल्पितेन भेदेन न विवेचिता, जो पृथक नहीं लगते, इसलिए अगृहीता इव आभांति, अगृहित जैसे लगते हैं। गृहित तो होते ही हैं क्योंकि उनमें भेद नहीं होता है। जब भेद नहीं होता तो कैसे कहेंगे कि अलग अलग किसी का ग्रहण थोड़ी होगा। इसलिए आगे समझा रहे हैं, आत्मनो बुद्धियादिभ्यो भेदस तात्विक, बुद्धियादि आत्मा का बुद्धि इत्यादि से भेद तात्विक नहीं है। येन चिदात्मनि गृह्यमाणे सोपि गृहीतो भवेत्, इसलिए चिदात्मा का जब ज्ञान हो रहा है तो सोपि माने भेद का भी ग्रहण हो जाएगा, ये नहीं होता। यदि जो बुद्धि है वो अनिर्वचनीय है तो अनिर्वचनीय प्रतियोगिक भेद भी अनिर्वचनीय है। बात समझना, बुद्धि अनिर्वचनीय है तो अनिर्वचनीय प्रतियोगिक भेद भी अनिर्वचनीय है, वो भी वास्तविक नहीं है। तो जब आत्मा का ग्रहण हो रहा है और उसमें जो कल्पित भेद से भेद जैसा लगता है तो अलग थोड़ी दिखाई देगा, फिर अविव्यक्त रूप से उनका अनुभव होता है। आनंद नित्यत्व विभूति इत्यादि का बुद्ध्यादीनाम अनिर्वाच्यत्वेन तद भेदस्यापि अनिर्वचनीयत्वात्, उनका भेद भी अनिर्वचनीय है। प्रतियोगी अनिर्वचनीय है तो भेद भी अनिर्वचनीय है। तभी कहा ना अनिर्वचनीय प्रतियोगी भेद भी अनिर्वचनीय है। तस्मात् चिदात्मन स्वप्रकाशस्यैव अनवच्छिन्नस्य अवच्छिन्नेभ्यो बुद्ध्यादिभ्यो भेदाग्रहात्, इसलिए चिदात्मा जो स्वयं प्रकाश है उसके ही जो अनवच्छिन्न है, अवच्छिन्नेभ्यो बुद्ध्यादिभ्यो भेदाग्रहात्, अवच्छिन्न बुद्धि इत्यादि से उस आत्मा का भेद गृहीत नहीं होता, यानी भेद वाले नहीं लगते, वो आत्मा से भेद उनका नहीं प्रतीत होता। इसलिए जब भेद प्रतीत नहीं होता तो तद अध्यासेन, बुद्धि इत्यादि के आत्मा में अध्यास से, बुद्धि इत्यादि के आत्मा के साथ तादात्म्य अध्यास से जीव भाव को वो प्रत्यगात्मा प्राप्त होता है। तस्मात् चिदात्मन स्वयं प्रकाशस्यैव अनवच्छिन्नस्य अवच्छिन्नेभ्यो बुद्ध्यादिभ्यो भेदाग्रहात्, जब भेद नहीं हो तो तादात्म्य हो गया ना। तद अध्यासेन माने बुद्धि इत्यादि के अध्यास से, तद से ग्रहण हो रहा है बुद्धि इत्यादि का। तद अध्यासेन जीव भाव इति तस्य च अनिदम इदम आत्मनो अस्मत् प्रत्यय विषयत्व उत्पत्ति। इस प्रकार से अनिदम इदम आत्मनो अस्मत् प्रत्यय, इसलिए वो अस्मत् प्रत्यय की विषयता आत्मा में आ जाती है। किस तरीके से? अनिदम इदम, वो आत्मा जो है ना अध्यास होने के बाद, वेदांत कल्प तरु में इसको अच्छा समझा दिया है। इदम आत्मकत्वेन विषयत्वम, इदम अनिदम इदम आत्मनो इदम आत्मकत्वेन विषयत्वम, तो उसमें जब बुद्धि इत्यादि का अध्यास हो गया तो बुद्धि इत्यादि के रूप में इदमात्मक हो गया, वो बुद्धि इत्यादि इदमात्मक है। और अनिदम आत्मकत्वेन अस्मदुल्लेख, अनिदम आत्मकत्वेन वो सब्जेक्ट हो गया ना, आई एंड दी अदर,
अदर की कैटेगरी में बुद्धि इत्यादि आ गए, वो इदम हो गए। इदम आत्मकत्वेन विषयत्वम, अनिदम आत्मकत्वेन यानी आई, अदर से भिन्न आई हुआ, आई आत्मक है, अनिदम आत्मकम। तो विषयत्वम इदम आत्मकत्वेन विषयत्वम अनिदम आत्मकत्वेन अस्मद उल्लेखश्चोपपद्यते, तब वो अस्मत् प्रत्यय विषय कहा है। तस्य च अनिदम इदम आत्मनो अस्मत् प्रत्यय विषयत्वम उपपद्यते, तथा ही वो समझा रहे हैं। और कर्ता भोक्ता चिदात्मा अहम प्रत्यय प्रत्यवभासते, जो कर्ता भोक्ता चिदात्मा है, जब कर्ता भोक्ता तो अध्यास के बाद ही होगा, वो अहम प्रत्यय में प्रकाशित होता है। न च उदासीनस्य तस्य क्रिया शक्ति भोग शक्ति व संभवती, वो आत्मा तो उदासीन होता है, उसमें क्रिया शक्ति भोग शक्ति संभव नहीं है। यस्य च बुद्ध्यादे करण संघातस्य क्रिया भोग शक्ति, और बुद्ध्यादि जो कारण संघात हैं उनमें क्रिया भोग शक्ति है, न तस्य चैतन्यम, उनमें चैतन्य नहीं होता। तस्मात् चिदात्मैव कार्य कारण संघातेन ग्रथितो, वो चिदात्मा ही कार्य कारण के समुदाय से तादात्म्य भाव को प्राप्त हुआ, उसको लब्ध क्रिया भोग शक्ति, उसको क्रिया शक्ति और भोग शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए वो स्वयं प्रकाशोपी, स्वयं प्रकाश होते हुए बुद्ध्यादि विषय विछुड़ना, बुद्ध्यादि के विछुड़न का मतलब है मिश्रण, वैसे यहाँ पर बुद्ध्यादि विछुड़नात् का मतलब है बुद्धि इत्यादि और विषय के साथ तादात्म्य होने के कारण। कथनचित अस्मत् प्रत्यय विषयो, अस्मत् प्रत्यय का विषय अहंकार का आस्पद, यानी अहंकार का विषय जीव है, जंतु माने क्रिएचर है, क्षेत्रज्ञ है, ये नाम दे दिए उसके, कि वो अध्यास होने के बाद उसी प्रत्यगात्मा को जीव जंतु क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ तक जो अनिदम इदम आत्मनः जो है ना शब्द सर, मैं समझ रहा हूँ कि ये सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य वाली बात इसमें भी आई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इदम अनिर्त हो गया और अनिदम सत्य हो गया, समझ आई? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही इस पे ये जो दिया है, छुरणार्थ जो दिया है ये कलर्ड के सेंस में है। हाँ कलर्ड, यहाँ पर तादात्म्य की सेंस में है वो, कलर्ड बाई, हाँ मिश्रित। वैसे तो विछुरण का अर्थ मिश्रित भी, मिश्रण भी होता है, उससे मिला हुआ, कलर्ड की बजाय मिला हुआ ज्यादा ठीक है। तो इतना ठीक है जी? ठीक है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छा। हाँ ओके। एक सर ये कुतश्चित आत्मनु पर कुछ वो डॉक्टर बलराम शुक्ल ने पिछली बार वो किया था ना, क्या कुतश्चित कैसे बना, ये ऐसे भी हो सकता है कुतः चिदात्मनु अभिन्नाना, कुतश्चित नहीं, कहाँ पर है? ये पीछे था सर, एक पंक्ति थी, एकश्चंद्रः सद्वितीयवत्, इससे पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। भेद भ्रमो एकस्य तु अभिन्नस्य भेद भ्रमो न दृष्ट इति कुतश्चित् आत्मनो अभिन्नानां जीवानां भेद विभ्रमः। अच्छा, तो इसमें ये भी हो सकता है, वो जो भामती जो उनकी है ना सूर्यनारायण शास्त्री, उन्होंने इसी ढंग से लिया, इति कुतः चिदात्मनो अभिन्नानां जीवानां। अच्छा है, वो बन जाएगा। हाँ बन सकता है वो। हाँ हाँ ठीक है।